सही। तो मैं अभी जो बता रहा था वो ये था कि अब हमने एक फाइल चेंज करी, फाइल में एक चेंज करी है, तब भी उसने क्या किया है, जो मेरी पूरी की पूरी लोकल कॉपी थी ना वो बनाई है इधर, लेकिन उसके अंदर उसने ये चीजें नोटिफाई करा है कि पिछले में क्या फर्क था माइनस से, नए में क्या चेंज आई है वो प्लस से करा है। ठीक हो गया, तो उससे ये अपने आप को अप टू डेट रखता है। तो अबरार बताइएगा मुझे, आपको समझ आइए बाकी जो है। जी सर, समझ आ गया। हाँ, तो इस तरीके से ये हर फाइल का कहना चाहिए कि इनके पास डिटेल होती है। फिर अगर आप इधर जाएंगे तो इधर आप देखें दो फाइल्स थी, तो उसने ये बताया कि इसके अंदर मॉडिफाई किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, चेंजेस डन के नाम से। अब आपने कोई भी चीज रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे जाके इसको कमिट कर सकते हो, ये लाइन इशू कर रही है फॉर एग्जांपल, अब आपने यहाँ पे कमिट ऐड कर सकते हो अपना कि भाई ये लाइन इशू कर रही है, इसको चेंज करो या कुछ करो। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है टीम वर्क की, तो उस तरीके से आप चल सकते हैं। तो अब मुझे बताएं, जो आप लोग बाकी सारे हैं, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ गई सारी गिटहब के तरीके से, अगर आप मुझे बताना चाहें फॉर एग्जाम्पल। सर अच्छा समझ में आ गया, बट अभी हैंड्स ऑन के साथ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, मैं तो वही चाह रहा था कि आप लोग जी। अपनी एक रेपो बनाएं फॉर एग्जांपल, या तो रेपो के हमारे मेरे पास, मैं तो ये कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्लोन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर चीजें चेंजेस ऐड करें, ताकि मुझे एटलीस्ट पता लगे ना कि आप कितना समझ आया। उसमें ये भी है कि हम कुछ भी क्या नया, कुछ और नया इसमें करना पड़ा तो हम वो भी सीख सकते हैं फ्यूचर में। तो बेसिकली इनिशियल पर्पस इसके लिए आपको इतना आना चाहिए कि बस कमिट ऐड करना है, किस तरीके से करना है, फाइल ऐड करनी है किस तरीके से करनी है, इश्यूज क्या होते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, इश्यूज में यहाँ से आप जाकर न्यू क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। तो आप इशू जाके क्रिएट कर सकते हैं कि इश्यूज, फिर ताकि उस पे कोई, उसको आप किसी को असाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके असाइन भी कर सकते हैं कि ये इशू, इस इशू पे ये बंदा काम कर रहा है, तो ये कर सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दिया, एक्शंस पे अभी हमने नहीं काम किया क्योंकि ये अलग ही स्टोरी है। ये तब, इसका सिर्फ यही फायदा है कि आप अपनी चीज को ऑटोमेट कर लें। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक रियली रेपो दिखाता हूँ, तो इन्होंने इसको ऑटोमेट किस तरीके से किया है, गिटहब पेजेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं जो कि रिएक्ट नोड या वेब पे होती है, तो आप उसको गिटहब पेजेस के थ्रू इधर अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी एक आपके पास वेबसाइट बन जाएगी। तो ये इनकी पूरी एचटीएमएल वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर मुल्क दिखाता है सारे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कितने डेवलपर्स हैं, तो ये दिखा रहा है कि इस टाइम 2,13,000 पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं। इंडिया का देखें तो 3 लाख दिखा रहा है। ये इनकी अपनी अपनी कोई काउंटिंग है। बांग्लादेश के 2 लाख दिखा रहा है, जो कि गिट पे हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इसके यूजेस हैं, इसके अंदर गिट लैब है, और एक दो और चीजें भी हैं, वो सिमिलर है, बिल्कुल टिट्टो कॉपी हैं। उनमें सिर्फ थोड़ी बहुत कमांड का फर्क होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। गिट लैब प्रोफेशनली यूज होती है कंपनीज में। देखना देखना, अमेरिका का दिखा रहा है और कनाडा का दिखा रहा है, चाइना के तो दिखा ही नहीं रहा, क्या सही है, बहुत कम है। तो इस तरीके से आपको ये गिटहब की अपनी एक प्रोफाइल भी दिखाता है, तो लोग अपने बाजू का सीवी बना लेते हैं और उसको गिटहब पे यहाँ पे होस्ट कर देते हैं, आपको एक कैलिफरी किस्म की एक डोमेन मिल गई, आपका सीवी भी होस्ट हो गया। गिटहब की अपनी प्रोफाइल भी आपकी एक सीवी है, इधर आपके दिखा रहा है कितनी रेपोज हैं, कितने किस पे आप काम करते रहे हो, आपकी ये स्टैट्स आपके दिखा सकते हैं कि आप मोस्ट यूज लैंग्वेजेस कौन सी हैं। सर आप ये तो बता ये सकते हैं है, स्टूडेंट्स को कि आपने ये कैसे ऐड किया है, लाइक अपना इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा है, ये ये जो वाला लैंग्वेजेस ऐड किए हैं सब। सही सही। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा लेकिन। तो इसके लिए वैसे ही होता है कि जो मेन काम सबसे पहला होता है,
इस प्रोफाइल जब आपकी बनी होगी तो आपके पास यहाँ पे अगर खाली आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी नेम की एक रेपो बनानी है, सेम टू कॉपी आपको जो यूजर नेम है उसकी एक रेपो बनानी है। वो किस तरीके से बनेगी, सेम क्रिएट न्यू रेपो पे जाएंगे, इसको कॉपी कर ले फॉर एग्जांपल, और न्यू रेपो पे जाएंगे। पहले सिंपल सिंपल सा ये है, आप अपने नाम से एक बनाएंगे, तब ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो यूज करूंगा, अदरवाइज आप अपनी एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा चीजें हैं वैसे तो इसके अंदर हमारे पास जो मैंने इसके अंदर एक फाइल होती है रीडमी के नाम से, ये रीडमी डॉट एम डी के नाम से, जिस तरह हम डेस्कटॉप पे टीएक्सटी यूज करते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं तो हम डॉक्स पे यूज कर लेते हैं, मैक में कुछ और फाइल एक्सटेंशन भी हो जाता है, पैटर्न कहना चाहिए उसको। वो क्या है, सिंपल सा HTML जैसा। हेडिंग वन क्या है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया, हेडिंग थ्री में मैंने बता दी अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद मैंने कुछ और चीजें ऐड करना चाहिए तो वो मैंने कर दी। आप अदरवाइज हेडिंग डबल हैश से भी ऐड कर सकते हो, ये जिस तरह से हुआ आई मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपको देख, जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अब ये देखें मुझे साथ साथ दिखा भी रहा है कि और कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। और ये जो प्रीव्यू में दिखाता हूँ हुआ एम आई किस तरीके से दिखा रहा है, ये एक हेडिंग का टाइप दिखा रहा है, तो आप डबल हैश, ट्रिपल हैश, सिंगल हैश से हैश 1 होगी, डबल हैश से हैश 2 होगी, ट्रिपल हैश से हैश 3 हो जाएगी, इस तरीके से चलेगी। बुलेट्स बनाने हैं तो आप डैश का इस्तेमाल करते हैं विदाउट लाइन स्पेसिंग के। ठीक हो गया, तो जिससे से ये बुलेट है मैंने डैश का इस्तेमाल किया, तो डैश में मैंने बता दिया मेरा करंट क्या मैं कर रहा हूँ या उससे पीछे क्या करना, तो ये मेरी अभी अपडेटेड नहीं है असल में, मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट नहीं करी अभी काफ़ी अरसे से, मैं सिर्फ एक चीज़ अपडेट करता हूँ नए प्रोजेक्ट्स अभी। तो आप, और उसमें मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप मुझसे किस बारे में पूछते हो, मुझे रीच कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, लैंग्वेजेस आप किस तरीके से ऐड करोगे, तो ये लैंग्वेजेस वगैरह वाला सारा काम जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट अगर मुझे जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये वाली जो लैंग्वेजेस है, ठीक हो गया, इसका ये है, फिर कनेक्शंस हैं कि आप मुझसे किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो, उसके बाद ये गिटहब स्टैट्स है। ठीक हो गया, एक मिनट। तो ये मेरे पास वैसे कुछ एक्शन रिक्वेस्ट चल रही हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लोन काउंटर काउंट करता है कि कितने लोगों ने क्लोन किया। तो अगर आप इसको क्लोन काउंटर को देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये क्लोन काउंटर दिखा रहा है कि 6,000 लोगों ने इसको क्लोन कर लिया। व्यूज कितने हैं, 473, क्लोन कितनों ने किया, 5,000 है, तो इन्होंने कैसे क्लोन कर लिया ये मुझे भी नहीं पता, या क्यों, वैसे भी मैंने ये व्यूज वाला काउंटर बाद में लगाया है, तो शायद उसकी वजह से भी हुआ हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गिटहब मैट्रिसेस में जाता हूँ, सही, जो आपने अभी अपनी बायो वाला सेक्शन दिखाया था, वो हम्म, जो सिंटैक्स है वो HTML सिंटैक्स है उसका। जी, सर वो हाँ कुछ कुछ हद तक HTML है, आप HTML चाहें तो HTMल यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट अगर करना चाहते हैं तो वो इनका गिटहब की अपनी पूरी रीडमी की हैगी कि आप किस तरीके से रीडमी कर सकते हैं। एक, जी जी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, एक, अच्छा मैं दिखाता हूँ अभी आपको, तो इसलिए अच्छा, तो ये भी हर दफा एक्शन रिक्वेस्ट भी है, हर दफा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने इन सबको अलाउ किया हुआ है। तो ये मेरे कंट्रीब्यूटर में आ रहे हैं, स्पॉन्सर करना चाहें तो मैंने ये पैट्रियन का भी ऐड करा हुआ है। तो ये रीडमी में हम एडिट करना चाहें तो यहाँ से वही मैंने दिखाया कि HTML है तो आप HTML कर सकते हैं, ये करना चाहें तो आप ये वाला एक्सटेंशन यूज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, तो ज्यादा प्रेफर ये होती है। पैराग्राफ के लिए मैंने ये देखें, पैराग्राफ के लिए पी का फॉर एग्जांपल, पी फॉर पैराग्राफ लगा दिया, एंकर लिंक के लिए मैंने
एंकर वाला लगा दिया, अंदर मैंने इमेज लगाया हुआ है, ये असल में इमेज लगा हुआ है, ये गिटहब से उठाया हुआ है इसने। तो अभी मैं उसी की तरफ चल रहा था कि ये किस तरीके से ये ऑटोमेटिकली लैंग्वेजेस की पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है इजीली, और लिंक्स हो गए, और गिटहब प्रोफाइल स्टैट्स हो गए। तो ये तो एक सिर्फ एसवीजी फाइल है, गिटहब प्रोफाइल स्टैट्स है, उसके एसवीजी फाइल है, उसके स्ट्रीक स्टैट है। अभी ये गिटहब प्रोफाइल स्टैट के मैं दिखाता हूँ प्रीव्यू, सिर्फ आप देखिए कितनी बड़ी स्टैट्स हैं सिर्फ ये प्रोफाइल स्टैट शुरू होती हैं और ये जाती है यहाँ तक। तो ये एक पूरी एसपीजी के अंदर है, इसके अंदर मेरी लीड कोड की डिटेल है कि मैंने लीड कोड के कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, कितने मेरे फॉलोअर हैं, रिपोजिटरी कौन कौन सी है, मेरी फेवरेट स्किल्स क्या क्या है मेरी। ये गिटहब की स्किल, वो लीड कोड की स्किल्स दिखा रहा है कि मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। ठीक हो गया। फिर अचीवमेंट्स मेरी गिटहब की क्या है, मैं लोगों का फॉलो करता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ डेटा में। ठीक हो गया। रिव्यूअर हूँ, रिव्यू करता हूँ रिक्वेस्ट को। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा था, ये एक वेबसाइट है लो लाइटर मैट्रिसेस की। इसके अंदर आप जाके अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं इजीली। और ये अभी तो अवेलेबल है गिटहब के अपने प्रोडक्ट हंट के ऊपर भी। इसमें मैं नीचे ऑप्शन जाते हैं तो ये है। अच्छा सही। तो आप फॉर एग्जांपल अपनी एक गिटहब प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, सही हो गया। तो आप यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम लिखेंगे और सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपका लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, वो मेरे पास आया तो मैं उसको लिख लेता हूँ। यही था ना। हाँ, सही हो। ठीक हो गया। तो ये अभी आपका दिखा रहा है कि आपकी सिर्फ दो पब्लिक रेपोजिटरी है। मैंने कोई भी प्रोफाइल भी आपकी नहीं खोली। ठीक हो गया। वो दिखाना शुरू हो गया। ठीक हो गया। आपने क्या किया है, अभी आपने एक टेस्ट रेपो बनाई है। ठीक हो गया। वो ये सब कुछ दिखा रहा है, कमिट की हिस्ट्री दिखा रहा है, यूज लैंग्वेजेस में नो लैंग्वेजेस यूज दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इस पे कोई काम ही नहीं किया। तो इस प्रोफाइल पे जाके आप जैसे म्यूट को पता ही नहीं चल रहा कुछ। अच्छा तो मैं
अभी किधर तक था मैं, आपने बताया भी नहीं मुझे। हेलो। थोड़ी सी जी हाँ, मैं किधर था जहाँ से मैं म्यूट हो गया था गलती से? सर, आपने रिपोजिटरी का वो बता रहे थे कि कैसे ये क्या कहते हैं हु एम आई वाला जो सेक्शन है कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो नीचे अचीवमेंट्स आ रही थी वो वाला। हाँ, ये वाला ना, मैट्रिक्स 6 वाला। यही वाला है ना, मैट्रिक्स वाला ना? जी सर, ये वाला। अच्छा, हाँ, सही, सॉरी। मैं पता नहीं लगा इसमें तो, एक तो इसके मैं सीक्रेट्स का बता रहा था, मैट्रिक्स टोकन का। बस एक ये कॉपी करते हैं आप जैसी, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करना शुरू कर देगा आपके मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स टोकन आप ऐड कैसे कर सकते हैं उसका मैं बताने लगा था। यहाँ आप सेटिंग में जाते हो, डेवलपर सेटिंग में जाते हो, फिर पर्सनल ऑथ में जाते हो, टोकन क्लासिक पे क्लिक करोगे और जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे। सॉरी। जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे तो क्लासिक पे क्रिएट करोगे और कुछ परमिशंस दोगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी एक को खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे कोड एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उसको परमिशन कौन सी देनी होती है? रेपो की, ऑर्गेनाइजेशन की, रीड राइट की, और यूजर के रीड की। फॉर एग्जांपल आप देना चाहें तो बस, बाकी सारी की सारी एडमिन है। प्रोजेक्ट वाली भी दे सकते हैं आप। प्रोजेक्ट वाली सिर्फ उसके लिए यूज होती है, नीचे एक प्रोजेक्ट्स वाली है, उसके लिए यूज होती है, अदरवाइज वो भी नहीं यूज होती। तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो है, ये आप एक टोकन जनरेट करेंगे, इस इधर से जनरेट टोकन हो जाएगा आपका। उसके बाद आप जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे वापस, उसके सेटिंग्स में जाएंगे, उसके अंदर ऑप्शन है सीक्रेट्स का। सीक्रेट्स के अंदर एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट ऐड कर देंगे। जिस तरह ये मेरे पास ऐड हुए हुए हैं डिफरेंट, ट्विटर के ऐड हुए हैं, ट्विटर वाला तो अब एक्सपायर हो गया। ट्विटर ने अब खत्म कर दिया ये सर्विस, वरना मेरे ट्वीट्स भी इधर शो करता था रिसेंट। तो उस तरीके से था। फिर गिटहब के टोकन आपने डाल दिया, मेटस टोकन, ये आप एडिट कर सकते हो इस तरीके से। अभी मैं एडिट नहीं कर रहा, थोड़ी ना जाए। उसके बाद आपने गिटहब की जो एक्शन फाइल है वो किधर रखनी होती है? गिटहब के अंदर एक वर्क फ्लोज का एक ऑप्शन फाइल बनानी है, उसके अंदर जाके यहाँ पे आप एक ऐड फाइल करोगे, क्रिएट न्यू फाइल। इस कोड को कॉपी करोगे, कॉपी एक्शन कोड से। तो ये कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। इसका एक नाम रख लोगे, फॉर एग्जाम्पल test.yml। ठीक हो गया? YAML क्यों रखना है, ये हमें बता देगा। वैसे तो ये भी बता देगा कि आपने क्यों रखना। तो ये इसलिए रखना कि ये इसकी एक एक्शन कोड की सीक्वेंसिंग है सिर्फ। तो आप इससे ये करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये डेली अपडेट होने वाला फार्मूला बन जाएगा। सही होगा? तो मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ है ये वाला। मैं लीव करता हूँ इसको, सेव करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। ये पूरा इसमें बना हुआ है कि क्या कुछ करना है। लीड कोड के लिए आपको यूजर नेम देना होता है लीड कोड का अपना। फिर और डिफरेंट चीजें इसके अंदर सारी, वो उधर ही से आई हुई है ये सारी। ये सब इसी से आई हुई है। ये अभी इनकी लेटेस्ट अपडेट आई है तो उसके बाद से ये ऐसा हो गया, वरना पहले बहुत सारे एक्शन स्क्रिप्ट को लिखना पड़ता था। वो भी इधर से कॉपी कर करके था। थोड़ा कुछ इजी था। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेजेस का मैं बता रहा था, ये लैंग्वेजेस के जो थंबनेल है, इसकी मुझे वेबसाइट याद नहीं आ रही अभी कि मैंने ये किससे जनरेट किए थे। वहां पे आप जाते हैं तो पूरी एक लिस्ट है, सर्च कर लेते हैं। ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट होती हैं, आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है सब कुछ। क्या दिखा रहा है? वो ठीक है।
ये तो डिफरेंट स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। ये भी वही सब कुछ बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये गिटहब की अपनी डॉक्स भी होती हैं, बंदा वो पढ़ लेता है। तो ये आपके अपने उस पे है कि आप कितना सीखना चाह रहे हो। इस बंदे ने ऐड किया, इसने भी लैंग्वेजेस ऐड नहीं करी। तो मुझे वेबसाइट तो नहीं याद नहीं आ रही अभी। तो अगर ऐसा आपको याद आ रही तो बताएं। ये है, इसमें भी नहीं हो रहा, देखने से तो नहीं लग रही। नहीं, नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम चले, फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, इन्होंने ये सी एस वीज ऐड एस पी जीज ऐड की हुई है। तो आप इस तरीके से अपने ये जो एक एस पी जी फाइल है ना अपने पास ऐड कर सकते हैं। इसका लिंक ऐड करना होता है तो आप यहाँ पे राह पे क्लिक करते हो और आपके पास ये एक लिंक मिल जाता है। ठीक हो गया, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। और फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। क्लोन्स, हाँ जी, ये देखें, ये दिखा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल पहले वाले को देख लेते हैं, ये वाला सिंपल सा, ये एंड्रॉइड का जो ऐड हुआ हुआ है कि ये किसी एक और यूजर के पास से मेरे पास नहीं ऐड है, उधर का लिंक मैंने डाल दिया। तो ये हाँ, जिसका भी आपने करना, जैसे कि अभी मैंने बताया, आप किसी भी फाइल पे जाओगे, उसके लोगो पे फॉर एग्जांपल, और उस पर राह पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक दे देगा। ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है गिटहब का, इसलिए इशू नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए ये इजीली यूजेबल होता है। ठीक हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल ये एंड्रॉइड का आ गया। और इस तरीके से आप और भी कर सकते हो, जो भी लैंग्वेजेस आप ऐड करना चाह रहे हो। ये मैनुअल एफर्ट भी है कुछ, देख लेता हूँ, शायद इससे मिल जाए। तो ये समझ आ गई आपको कि गिटहब के आइकन्स वगैरह लगाने हैं फॉर एग्जांपल तो किस तरीके करना है, और ये यस सर। सही है। तो तो ये अच्छा, ये है वेबसाइट डेबिकन डॉट डेव। अगर आपने कॉपी करना है तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। और गिटहब वाला नहीं दिखा रहा है वैसे तो। अगर ऑटोमेटिक आपने डायरेक्ट एसवीजी क्रिएट करनी तो आप ये एसवीजी भी डाल सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, लेकिन वेबसाइट का तो वही बात है कि उड़ सकता है, तो अपने अपलोड कर लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। सही हो गया। तो भी चीज समझ ना आई हो तो बताएं, क्वेश्चंस करने। मेन इंपॉर्टेंट जो जितनी भी होती है ना वो कह लें यहाँ यहाँ तक होती है, लैंग्वेजेस भी करने से। यस सर, नो क्वेश्चंस। सही हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। तो बाकी जितने भी क्लास थे वो रैपो क्रिएट करें, मेरे प्रोफाइल नेम से अगर सर्च करेंगे और मुझे यहाँ पे एक तो या तो आप फॉलो करें तो मुझे एटलीस्ट पता लग जाएगा कि आपने इस पे वर्कआउट किया। और ताकि कोई और भी चेंजेस वगैरह होंगी तो हम, जाहिर बात है मैं आपकी किसी की भी प्रोफाइल में जाके कमेंट्स वगैरह मैं भी कर सकता हूँ, जिस तरह पब्लिक होगी ना कोई चीज़ तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कमेंट्स में, शोज में, कहीं भी। तो मतलब कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से चलें।
कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो नो सर। बाकियों से भी पूछ। सर ऐसा तो नहीं हुआ, सबके सर के ऊपर से गुजर गई। क्योंकि मैं जो सारी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हम्म पूछ सकते हैं, तो हम आंसर कर देते हैं उसको हम्म, फॉर एंडिंग द सेशन। जरूर। ऐसे तो वैसे ये होता है ना कि ये असल में ये एड नहीं है। ये एंड वाली चीज जो होती है ना, ये इतनी डेली यूज में आती भी नहीं है। आपने एक दफा बना ली प्रोफाइल, सीवी बना ली है, वो आप लॉन्ग टाइम यूज करते रहते हैं। तो इसका बस यही ऑप्शन है। तो ठीक हो गया, सेशन एंड करना है तो आप प्लीज कर सकती हैं। थैंक यू फॉर द सेशन सर। अरे, कोई मसला नहीं, चले। ओके जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज। हाफिज। जज़ाकल्लाह यस। फॉर योर टाइम। एक सही हो गया, चलो। सही। तो मैं अभी जो बता रहा था वो ये था कि चलें फिर भी अब हम हमने स्टार्ट एक करते फाइल हैं चेंज करी, गिटहब पे फाइल में अकाउंट एक बनाने चेंज से, करी है, तब भी उसने क्या श्योर। किया, और जो उससे आगे मेरी लेके चलते पूरी हैं ताकि जो है लोकल ना कॉपी हम थी ना वो उसको बनाई है फोकस इधर, लेकिन करके उसके कर अंदर सकें। उसने ये चीजें नोटिफाई करा है कि पिछले में क्या फर्क था माइनस से, नए में क्या चेंज आई है वो प्लस से करा है। ठीक हो गया, तो उससे ये अपने आप को अप टू डेट रखता है। तो अबरार बताइएगा मुझे, आपको समझ आई है बाकी जो है। जी सर समझ आ गया। अच्छा, हाँ, तो तो इस तरीके से ये आपको हर गिटहब फाइल का पे ख्याल रखना चाहिए कि अकाउंट इनके बनाने पास के लिए डिटेल सबसे पहले होती है। github.com पे आना है। फिर उसके अगर लिए आप आप इधर गूगल पे भी लिख सकते हैं जाएंगे तो गिटहब। इधर आप देखें दो फाइल्स थी, तो उसने ये बताया कि इसके अंदर मॉडिफाई किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और हो गया, चेंजेस कोई भी डन यानी करके। सर्च इंजन यूज कर सकते हैं और अब आपने कोई github.com भी पे आ चीज सकते रिमूव हैं। करनी है तो आप यहाँ पे जाके ठीक हो इसको गया। तो कमेंट कर उसके बाद सकते हो, आप ये जब हम लाइन इशू गिटहब पे कर आ रही है फॉर जाते हैं तो ये एग्जांपल, हमारे अब पास आपने यहाँ ये पे अपनी कमेंट ऐड कर बता सकते हो रहे हैं अपना कि हमारे कि पास भाई ये क्या लाइन कुछ इशू कर रही है, हम इसको यूज चेंज कर करो सकते या हैं। तो कुछ अभी हम करो। गिटहब में वो काफी आपकी चीजें अपनी नहीं आई हैं। आप अंडरस्टैंडिंग गिटहब के होती है ऊपर भी खुद कोड लिख सकते हैं, उसको रन टाइम टीम पे वर्क चेक की, भी कर सकते हैं कि क्या हो तो रहा उस है। तरीके से आप चल और सकते हैं। उससे यही है कि आपकी वर्किंग वगैरह तेज हो जाती है। और गिटहब का यूज का हमारे पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सिंगल एनवायरनमेंट हो, मल्टीपल एनवायरनमेंट हो, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट तो हो, अब मुझे उस सब बताएं, में आप गिटहब को जो आप इजीली लोग यूज कर बाकी सकते सारे हैं हैं, मेनली। अब सिंगल मुझे कैसे एनवायरनमेंट का ये पता फायदा लगेगा होता है कि कि आप हमारे लोगों को पास जितने समझ भी आ गई कंप्यूटर सारी। होते हैं कोई पता नहीं होता किसी का भी कोई चीज़ खराब होने का। किसी भी टाइम कोई चीज़ खराब हो सकती है और आपका सारा का सारा डेटा लॉस हो सकता है। गिटहब तो के उस थ्रू सूरत में से हम अगर आप लोग मुझे ज़्यादा बताना चाहें प्रेफर फॉर करते हैं, एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो गिटहब वगैरह और या लोकल स्टोरेज अपनी गिटहब की बना लें और उसके सर ऊपर काम करें। अच्छा समझ में आ गया, बट अभी हैंड्स ऑन के तो साथ ये ज़्यादा डिफरेंट अच्छे से चीज़ें हैं समझ हमारे में पास। आएगा। हाँ, मैं तो वही चाह आप रहा था कि गिटहब आप की लोग अपनी एक रेपो एप्लीकेशन अपने बनाएं पास भी डाउनलोड फॉर कर सकते एग्जांपल, हैं। या गिटहब तो की रेपो के कोपायलट है। हमारे मेरे कोपायलट पास, मैं का तो ये मकसद कहूंगा ये कि है फॉर कि आप एग्जांपल अगर आप ये क्लोन कोई कोड करते कर हैं रहे या हैं कुछ भी करते हैं तो आप फॉर तो वो एग्जांपल इसके अंदर ऑटोमेटिकली चीजें जल्दी चेंजेस से ऐड करें, जल्द अज जल्द ताकि लिखते मुझे हैं। को एटलीस्ट पायलट का पता लगे ऑप्शन ना कि ये है, आप वो कितना यूनिवर्सिटीज समझ की आया। वेब ईमेल पे उसमें प्रोवाइड ये कर भी है कि दिया हम जाता है ये। फिर उसके बाद इसकी कुछ क्या करने गिटहब हैं, कुछ एक्शंस और हैं। नया इसके इसमें तरीके से करना आप पड़ा तो हम वो भी ऐप की सीख सकते हैं टेस्टिंग हो गई फ्यूचर में। या ऐप की डिप्लॉयमेंट हो गई, कोई भी चीज़ आप गिटहब एक्शंस के थ्रू तो वर्क अराउंड कर सकते हैं। बेसिकली उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं हमारे इनिशियल पास यहाँ पे पर्पसेस के लिए प्रोजेक्ट वाइज आपको की इतना कि आना आप चाहिए कि अपना बस कमिट ऐड करना किस है, तरीके से किस एक तरीके प्रोजेक्ट से बनाते हैं, करना वो है, किसी को फाइल असाइन ऐड करते हैं, करनी है, उसका किस स्टेटस तरीके से नोट आउट करनी है, करते हैं। सब चीज़ें आप ये गिटहब ने खुद ही प्रोवाइड कर दी हैं। इश्यूज इसके क्या लिए आपको होते हैं, सेपरेट पुल कोई रिक्वेस्ट टूल क्या होती है, इश्यूज वगैरह में यूज यहाँ से करने की आप जरूरत नहीं पड़ती। कोई क्रिएट इशू कर आ जाता है सकते हैं तो इशू सिंपल। के लिए अलग ऑप्शंस हैं, वो अभी हम चलते हैं आगे तो वो भी आते हैं। उसके बाद तो इसके ऊपर एक आप और ऑप्शन है इशू गिटहब जाके क्रिएट कर स्पॉन्सर्स सकते का। हैं कि इश्यूज फिर, यहाँ पे ताकि लोग उस पे कोई प्रोजेक्ट उसको को आप किसी को असाइन भी स्पॉन्सर्स कर भी सकते करते हैं हैं। यहाँ स्पॉन्सरशिप से जाके मतलब कि आपको पे असाइन भी वगैरह कर इस सकते हैं तरीके कि से पे करते इस रहते हैं, वो इशू पे ये आपका बंदा बैंक काम अकाउंट कर रहा वगैरह लिंक होता है। है, तो ये कर सकते पाकिस्तान हैं। के थ्रू से पुल हम रिक्वेस्ट मैंने आपको ज़्यादा बता जो दिया, यूज़ करते हैं, एक्सेस अगर पे भी इस हमने नहीं काम को काम हम किया कर रहे हो तो क्योंकि ये हम अलग ही एक स्टोरी है। ऐप है ये नाम तब भूल रहा हूं मैं उसका, मैं भी इसका देखता सिर्फ हूँ यही अभी फायदा है कि आ आप जाएगी। पैट्रियन अपनी करके है, चीज को ऑटोमेट कर उसके लें। थ्रू से मैं आपको हम फॉर एग्जांपल एक स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं कि रियल आप रेपो हमें दिखाता हूँ, पैट्रियन तो पे पे करते इन्होंने हैं और इसको हमारे पास ऑटोमेट आते किस तरीके से किया है, हैं। गिटहब यार पेजेस के ये थ्रू। सिक्योरिटी वगैरह है, आप फॉर अपने एग्जांपल कोई कोड भी के आप अंदर एक कोई वेबसाइट बग्स बनाते वगैरह हैं हैं जो वो भी कि चेक कर सकते हैं। रिएक्ट नोड या ये वेब पे काफ़ी होती है, लंबी तो आप डिटेल्स हैं।
उसको आहिस्ता आहिस्ता GitHub मतलब कि पेजेस ये के बंदा थ्रू सीखता इधर जाता अपलोड है कर कि हम सकते हैं। तो क्या उसकी कर एक आपके सकते हैं। पास तो वेबसाइट यहाँ बन से आप जाती है। साइन अप कर तो ये सकते है हैं, कि साइन पूरी अप HTML वेबसाइट फॉर बनी हुई गिटहब। है जिसके अंदर यहाँ मुल्क पर दिखाता है ईमेल सारे। फॉर एग्जांपल दे पाकिस्तान सकते से हैं। कितने उसके डेवलपर्स हैं, बाद तो ये दिखा रहा है कि इस टाइम 2,13,000 पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं। इंडिया का देखें तो 3 लाख दिखा यूजर रहा है। नेम है, फिर ईमेल है, फिर ये पासवर्ड इनकी है, अपनी और अपनी ईमेल कोई की काउंटिंग है। आपको कह रहा है बांग्लादेश कि के क्या 2 लाख करना है। दिखा फिर रहा है, जो कि ये Git है। वेरिफिकेशन इसके है अलावा पजल जो की, डिफरेंट वो इसके करते हैं, यूजेज हैं, और इसके अंदर आपका गिट अकाउंट बन लैब जाता है है। अकाउंट बन जाने के बाद आपको एक और वेरिफिकेशन एक दो ईमेल और आती है। चीजें भी उसके हैं, बाद वो आप सिमिलर है, इसके बिल्कुल अंदर डिट्टो कॉपी आ हैं। सकते हैं। उसके बाद आप उनमें सिर्फ साइन थोड़ी इन बहुत करेंगे कमांड हर का फर्क दफा होगा, नेक्स्ट नहीं टाइम तो वो पर। भी नहीं होगा। तो गिट ये लैब मेरी तरफ प्रोफेशनली से यूज असल होती है में ये कंपनीज में। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई है, देखना देख तो इससे अमेरिका का घबराना दिखा नहीं रहा है है और कनाडा का दिखा रहा है, चाइना के तो दिखा ही नहीं कि रहा, कोई क्या भी सही है, मेरा अकाउंट एक्सेस ना कर सके। बहुत कम है। उसके लिए ये मैंने तो लगाई हुई है। इस तरीके से तो आपको हम ये भी ये सेटअप कर गिटहब सकते हैं। की तो जब अपनी आप एक यहाँ प्रोफाइल पे भी आ दिखाते जाते हैं, हैं तो तो आपके लोग पास अपने गिटहब बाजू का का मेन CV पेज बना ओपन लेते होता हैं है। और उसको गिटहब पे यहाँ पे तो होस्ट कर शुरू देते शुरू हैं। में तो आपको एक बात पहले हुई है फ्री कि किस्म की एक डोमेन गिटहब की मिल गई, प्रोफाइल आपका हमारी CV खाली भी होती होस्ट हो है। गया। तो हम गिटहब की यहाँ अपनी से प्रोफाइल जाके भी आपकी ऑप्शन एक यहाँ CV पे है। इधर आपके न्यू दिखा रहा है रेपोजिटरी कितनी भी है, रेपोज हैं, इंपोर्ट किस पे रेपोजिटरी आप भी काम है। करते रहे हो। हम अपना कोई नया आपकी प्रोजेक्ट भी बना सकते ये हैं, स्टैट्स आपके जिस तरह दिखा मैंने सकते हैं बताया, कि आप जिसमें मोस्ट मॉड्यूल्स वाइज यूज्ड असाइनिंग लैंग्वेजेस कौन करते हैं। सी तो हैं। यहाँ तक अभी सर आप मेरे आप साथ ही हैं। ये तो बता ये सकते है। हैं जी आप स्टूडेंट्स बात को करें। कि आपने ये जी कैसे यस। ऐड किया, लाइक सही। अपना इंट्रोडक्शन जो तो आपने यहाँ से लिखा है, हम ये ये जो वाला लैंग्वेजेस वैसे ऐड लोकली किए करने हैं के लिए सब। पहले हम न्यू एक रेपोजिटरी बनाते हैं। सही सही। उसको हम यहाँ पे तो वैसे टेम्पलेट्स भी आ गए हैं। अब मैंने इनको अभी तक वैसे इतना यूज नहीं किया कि देखना कौन सा पड़ेगा टेम्पलेट मुझे। आप यूज कर लो। तो इसके लिए वैसे रिपोजिटरी ही होता है नेम कि यहाँ पे हम रख सकते जो हैं मेन अपना, काम सबसे पहला होता कोई है, भी इस प्रोजेक्ट नेम हो प्रोफाइल गया जब फॉर आपकी बनी एग्जांपल। होगी तो आपके पास यहाँ पे अगर खाली बाय आ रहा है ना, रिसर्च तो की आप आपने क्या एल्गोरिथम करना है, लिख रहे हैं, तो अपनी आप नेम बाय की एक रेपो रिसर्च के नाम बनानी है। से भी एक सेम कर टू सकते हैं, कॉपी या आपका जो एल्गोरिथम यूजर के नेम नाम है से एक मेन रेपो बना लें और उसके उसकी अंदर एक रेपो सब बनानी फोल्डर्स है। बना सकते हैं। वो किस तरीके से तो अभी बनेगी, हम लिख सेम देते हैं इसका क्रिएट नाम न्यू रेपो पे टेस्ट जाएंगे, इसको कॉपी कर ले फॉर एग्जांपल, और न्यू रेपो पे जाएंगे। रेपो के नाम से इसको पहले रख सिंपल लेते हैं। सिंपल सा ये आप अपने नाम से एक बनाएंगे, तो और ये ये दिखा रहा है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ऑनरशिप के अंदर ये यूनिक होना तो चाहिए, मैं इसका अपनी ये ऑलरेडी ऑप्शन है। एग्जिस्ट है तो वो यूज ये करूंगा, आपकी अदरवाइज आप ऑनरशिप के अपनी एक अंदर क्रिएट कर यूनिक होना सकते हैं। चाहिए। ठीक हो गया। मतलब उसके कि बाद मैं आपने इसको ऑलरेडी ओपन एक करता हूँ। एल्गोरिथम के नाम से बनाया है, तो आप दूसरा नहीं बना बहुत सकते ज्यादा सेम नेम से। चीजें हैं तो वैसे तो। आपको उस मामले में थोड़ा सा वो चीज होती है, बाकी आप ग्लोबली तो कोई इसके अंदर मसला नहीं है, हमारे पास दूसरे डेवलपर जो का मैंने कॉपी इसके अंदर पेस्ट भी एक आप फाइल कर होती है सकते रीडमी हैं। के नाम से। अच्छा, उसके बाद ये ये बाकी रीडमी डिफरेंट डॉट नीचे एम चीजें डी के नाम ऑप्शन से, आ रही हैं, इसको जिसे हम हम देख सकते हैं। चूज अ लाइसेंस में डेस्कटॉप अभी पे हमने नन TXT किया यूज हुआ है। करते हैं। वैसे आप डिफरेंट किसी और जगह लाइसेंसिंग पे भी है जाते हैं तो इसके हम अंदर होती है, डॉक्स पे यूज कर लेते कि हैं। हमारा इस लाइसेंस के थ्रू मैक में कुछ और फाइल एफिलिएटेड एक्सटेंशन भी है, हो जाता है। कि उसमें लाइसेंस ये होता है कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। यहाँ से आप रन कर कहना सकते हैं चाहिए एक उसको। क्रिएट रिपोजिटरी। वो क्या है, सिंपल सा ठीक हो गया। HTML जैसा। जब हम क्रिएट हेडिंग रिपोजिटरी 1 करते हैं तो क्या है, ये अब हमें उसमें बता फॉर देता एग्जाम्पल है मैंने खुद अपना ही नाम लिख दिया। हेडिंग 3 कि में मैंने बता आपने दी क्या अपनी करना पूरी है। डिस्क्रिप्शन दे दी। पहला वो बताता है उसके कि बाद अगर मैंने आपने कुछ और क्रिएट चीजें करी ऐड है न्यू करना चाहिए तो वो रिपोजिटरी, मैंने कर दी। और आप कमांड लाइन आप से कोई अदरवाइज हेडिंग चीज डबल फाइल हैश से भी ऐड कर इसके अंदर सकते हो। पहली दफा ये आए जिस तरह हैं से हुआ आई और मैंने लिखा इसको हुआ है, ऐड ऑन करना चाह तो रहे हैं, ये तो आप आपको क्या करें। जैसे मैं हाईलाइट कर तो रहा हूँ ये ना, अब ये कुछ देखिए मुझे कमांड्स हैं, साथ साथ इनको दिखा हम भी रहा है आहिस्ता कि आहिस्ता और कहाँ देखना कहाँ पे शुरू यूज हो रही है। करेंगे कि ये क्या और करती हैं। ये जो ये जो मैं फीचर जो दिखाता पहला हूँ वाला हुआ आई बॉक्स है, किस तरीके से दिखा ये रहा है, ये उसके लिए है एक कि हेडिंग आपने के टाइप बिल्कुल न्यू दिखा रहा है। प्रोजेक्ट तो स्टार्ट आप किया है डबल और हैश, आप ट्रिपल हैश, उधर से जीरो से अब सिंगल वर्किंग हैश से स्टार्ट कर रहे हैं। हैश 1 होगी, डबल दूसरा हैश से हैश प्रोजेक्ट 2 होगी, दूसरा ऑप्शन उसके ट्रिपल लिए है हैश कि से हैश आपने 3 हो ऑलरेडी कोई जाएगी। प्रोजेक्ट बनाया हुआ इस है, तरीके से चलेगी। कोई भी, बुलेट्स बनाने हैं उसको तो आप अपलोड डैश का करना चाह रहे इस्तेमाल हैं। करते हैं विदाउट तो उस लाइन मामले में आप स्पेसिंग क्या के। करेंगे, जो भी आपका ठीक हो फोल्डर गया। है तो उसमें जैसे जाके कि ये बुलेट है, मैंने डैश का आप इस्तेमाल किया, गिट तो डैश रिमोट में मैंने एड बता दिया ओरिजिन मेरा करंट करेंगे क्या मैं और कर अपनी रहा हूँ, रेपो का या लिंक उससे देंगे। पीछे रेपो के क्या लिंक करना के होता है। एंड ये में मेरी अभी डॉट गेट अपडेटेड आता नहीं है, है असल में, उससे जो है मैंने काफी ये चीजें इसमें पहचान अपडेट लेता है नहीं कि करी अभी ये काफी कौन सी अर्से से। रेपो मैंने मैं सिर्फ एक लिंक चीज करनी है इसमें। अपडेट करता फिर हूँ, नए उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स इसके अभी। अंदर ब्रांचेस का एक तो नाम होता
है आपके सर और उसमें मैं बता जी सकता हूँ कि मैं क्या कर ये रहा जो हूँ, मैं आप मुझसे किस डैश रेपो बारे वाली जो में ये लाइन है, ये हम मुझे लोग अपने कोड के रीच अंदर ही कर लिखेंगे? सकते हो, ये वाली नहीं नहीं, कुछ भी ये भी मैं ऐड कर दिखा सकते हो। देता हूँ लैंग्वेजेस एक आप किस तरीके से ऐड करोगे, तो जो ये है लैंग्वेजेस टू वगैरह बी वाला सारा शेयर काम जो है ना, माय मैं आपको फुल दिखाता स्क्रीन। हूँ। वेबसाइट का मुझे जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये वाली जो लैंग्वेजेस है, ठीक हो गया इसका। तो हम ये है फिर कनेक्शंस हैं कि आप मुझसे किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद ये गिटहब स्टैट्स हैं, ठीक हो गया। हम ये इसको जो हम लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम ये तो ये वाला मेरे ऑप्शन पास जो है वैसे गेट कुछ एक्शन रेपोर्ट ऐड रिक्वेस्ट चल वाला, रही ये हैं। हम फॉर करते हैं एग्जांपल ये वैसे मेरे सीएमडी क्लोन में भी आप काउंटर लिख सकते काउंट हैं। करता है अगर कि कोई कितने वीएस लोगों ने कोड क्लोन यूज किया कर है। रहे हैं या अपना कोई और तो प्लगइन अगर यूज आप कर रहे इसको हैं तो क्लोन आप काउंटर उधर को भी लिख देखेंगे सकते तो हैं। यहाँ ज्यादा पे मेरे पास फिजिबल ये ये क्लोन होता है कि काउंटर आप दिखा रहा है कि 6000 लोगों ने इसको सीएमडी कर क्लोन कर सकते लिया। हैं। ठीक हो गया।
CMD में जाके रिव्यूज जैसे कितने आप हैं? किसी भी फोल्डर में 473। जाके क्लोन कितना गिट किया? रिमोट ऐड 5000। करेंगे तो तो ये वो कैसे चीज क्लोन वहां कर पे लिया ये जाके मुझे भी ऐड नहीं हो पता। जाएगी। या क्यों? वैसे भी तो मैंने वही ये चीज व्यूज हम वाला काउंटर बाद में तो लगाया, तो ज्यादा शायद उसकी वजह से मेरे भी यूज में वैसे हुआ VS हो। कोड आता है तो तो मैं VS फॉर कोड एग्जाम्पल यूज मैं करता हूँ। गिटहब यहाँ से आप मैट्रिसेस में जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल कोडिंग प्रॉब्लम्स के नाम से, सर जो आपने अभी अपनी ये बायो ऑलरेडी वाला एक सेक्शन बिल्डन दिखाया था, बनाया हुआ है वो मैंने। ठीक जो हो गया। सिंटैक्स है वो HTML तो मैं सिंटैक्स है उसका। उसको जी गिट रिमोट ऐड सर वो करूंगा हाँ, कुछ कुछ हद तक और यहाँ पे HTML जाके है। ये कॉपी करूंगा और ये आप पेस्ट HTML चाहें करूंगा। तो अभी HTML हम यूज कर कॉपी पेस्ट सकते हैं, से और ही डिफरेंट चलना अगर शुरू करना करेंगे। चाहते हैं शुरू तो में इनका सारी गिटहब बातें की आप अपनी पूरी रीडमी सीख रहे हैं तो आप कॉपी हैगी कि पेस्ट आप से किस करेंगे। तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रीडमी आपको ये कर याद हो सकते हैं। जाएगी कि क्या एक मिनट, करना होता है। जी जी, मैं तो दोबारा दिखाता हूँ आपको। का इस एक मिनट। कमांड का मकसद क्या है कि आप गिट की अपनी एक एक्सटेंशन यूज करें। इसके लिए आपको जो एक चीज टूल जरूरत होता है वो अपना एक गिट का डाउनलोडेबल सिस्टम चाहिए होता है। अच्छा, मैं गिट दिखाता हूँ एग्जीक्यूट अभी करते आपको। हैं। तो इसलिए अच्छा अच्छा। तो ये भी हर दफा एक्शन रिक्वेस्ट भी हर दफा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने इन सबको अलाउ किया हुआ है। आपको ये गिट तो का जो ये मेरे सिस्टम होता है ये कंट्रीब्यूटर में मैक आ रहे हैं, ओएस, स्पॉन्सर विंडोज, करना चाहें तो लिनक्स सब मैंने पे ये अवेलेबल टाइटल में होता उनका है। भी तो ऐड करा जैसे हुआ मेरा है। विंडोज है तो उसने तो ऑटोमेटिकली ये जज रीडमी में करके हम मुझे एडिट विंडोज करना का चाहें ऑप्शन तो दे दिया। यहाँ से ये आप डाउनलोड कोई करते हैं तो मैंने आपका दिखाया गिट कि पहली दफा HTML है तो डाउनलोड आप हो HTML जाता है। कर सकते हैं। ये करना चाहें तो आप ये वाला एक्सटेंशन यूज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ज्यादा प्रेफर ये होती है। सही। पैराग्राफ तो के लिए यहाँ मैंने ये से देखे, हम पैराग्राफ के लिए थर्टी P टू का बिट फॉर या एग्जाम्पल 64 बिट P फॉर डाउनलोड कर पैराग्राफ सकते लगा हैं। दिया। एंकर लिंक के लिए मैंने एंकर वाला लगा दिया। अंदर मैंने इमेज सही लगाया हो हुआ गया। है, तो ये ये मैंने डाउनलोड हो इमेज लगा जाएगा हुआ है, तो ये आपके गिटहब पास से गिट उठाया हुआ है इंस्टॉल इसने। हो जाएगा। मेरे पास तो अभी मैं उसी की डाउनलोडेड है तरफ तो चल रहा मैं था कि ये उसी किस को तरीके से खोल ये लेता हूँ। ऑटोमेटिकली लैंग्वेजेस की पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है इजीली। तो मेनली और वैसे लिंक्स ये हो गिट गए GUI के नाम से आपके पास ये और एक गिटहब प्रोफाइल नजर स्टैट्स आ हो गए। तो जाएगा ये तो एक ऑप्शन। ठीक सिर्फ हो गया। SVG फाइल है। तो यहाँ से आप अपने पास अपनी गिटहब रिपोजिटरी को न्यू प्रोफाइल क्रिएट स्टैट्स है, करनी उसके है, क्लोन SVG करनी है, फाइल है, ओपन उसके करनी है, सब स्ट्रीक कुछ आप स्टैट है। इधर अभी ये से यूज गिटहब कर प्रोफाइल सकते हैं। स्टैट ये मैं दिखाता हूँ प्रीव्यू से, तो सिंपल आप यूजेज देखिए के लिए कितनी बड़ी स्टैट्स हैं सिर्फ ये गिट ये प्रोफाइल स्टैट का शुरू जो होती हैं ऑप्शन और मॉड्यूल है ये ये जाती हैं उसके यहाँ लिए तक। है कि इस मॉड्यूल को तो यूज ये एक करना है। पूरी और SVG के उसके अंदर बाद है। इसके रिमोट अंदर का मेरी ऑप्शन लीड इसलिए कोड की यूज हो डिटेल रहा है है कि मैंने लीड कि कोड के आप कितने प्रॉब्लम रिमोटली सॉल्व कर लिए, कितने मेरे फॉल्व एक भरे हैं, रिपोजिटरी वेबसाइट कौन को कौन लिंक सी कर है, रहे हैं मेरी इस फोल्डर फेवरेट के साथ। स्किल्स क्या क्या है तो रिमोट मेरी। का ऑप्शन ये इसलिए गिटहब यूज की कर रहे स्किल हैं वो और सिर्फ लीड कोड ऐड की स्किल्स करेंगे दिखा रहा है कि मैंने तो कौन कौन सी ऐड हो प्रॉब्लम जाएगा। सॉल्व की रिमूव हुई का है। ऑप्शन ठीक यूज हो गया। करेंगे तो फिर रिमूव हो अचीवमेंट्स जाएगा। मेरी गिटहब की इसका क्या है। सिंपल सिंपल सा सिस्टम मैं ये है। लोगों का फॉलो करता तो हूँ, यहाँ तक जी कंट्रीब्यूट जी करता हूँ डेटा में। सर इसका मतलब ये है कि अगर ठीक मैं हो गया। अपनी रिव्यूअर हूँ, मेरी जो रिव्यू करता प्रोजेक्ट हूँ फाइल बनी हुई है अपने मेरी हार्ड ड्राइव के रिक्वेस्ट ऊपर, को। अगर इसमें जो भी एडिट करता हूँ वो ऑटोमेटिकली गिटहब पर भी अपडेट हो जाएगा, मुझे बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। उसके लिए जी मैं जी आपको वो भी दिखा अभी रहा हम था, उस पे ये भी हम एक करते हैं, वेबसाइट बात है करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से शो होता है। लो हम आइटम अभी कमांड मैट्रिसेस बेस की। पे भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप इस जाके तरीके अपनी से भी कर प्रोफाइल भी सकते हैं। फॉर बना एग्जांपल सकते ये हैं मेरे इजीली। पास VS कोड का भी एक टूल यूज हुआ है। तो जैसे जैसे मैं फाइल चेंज और करूंगा ये तो यहाँ पे अभी ये तो मेरे पास अवेलेबल है ऑप्शन देता है। गिटहब के अपने प्रोडक्ट हंट तो के ये भी ऊपर हम भी। देख लेते हैं इसको भी तो मैं ये करता जो हूँ। हमने अभी इसका से ऑप्शन जाके तो गिट रिमोट हमने इसमें जो लिंक लगाई है, तो ये बेसिकली ये तो कनेक्शन बना रहा है गिटहब के साथ, हमारे हाँ गिटहब ये के भी साथ। कनेक्ट कर रहा है जी बिल्कुल। अच्छा अभी कनेक्शन बनाया इसने, अभी अपडेट अपडेट नहीं करेगा ये। जी अच्छा सही। तो आप ये फॉर अभी एग्जांपल अपडेट अपनी वगैरह भी नहीं एक करेगा और गिटहब अभी हमारा प्रोफाइल कोई भी बनाना चाह डेटा रहे जिस हैं। तरह अभी खाली है ना सही तो वो हो अभी गया। तो खाली आप ही यहाँ पे रहेगा। जाके अपना ठीक हो यूजर गया। नेम लिखेंगे और सर्च ठीक कर हो सकते गया। हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपका लिख लेता अच्छा हूँ। ये कह रहा है हो नोट अ गया, गिट वो मेरे पास रेपोजिटरी। है तो मैं अच्छा उसको लिख तो लेता हूँ। पहले अभी जो क्योंकि जारी बात है ये फाइल है बाहर से, ये गिट रेपोजिटरी नहीं है हमारी। तो उसके लिए ये एरर क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे अपना गिट एक यही इनिशियलाइज था नहीं ना। किया। तो जब पहली दफा आते हैं तो हम गिट हाँ, इनिट करते सही। हैं ठीक हो गया। तो ये हमारे पास गिट तो ये अभी आपका दिखा इनिशियलाइज रहा कर है देता कि है। ठीक हो गया। आपकी सिर्फ 2 पब्लिक रेपोजिटरी उसके है। बाद हमारे मैंने पास कोई ये भी कुछ प्रोफाइल भी फीचर्स आपकी हैं नहीं इसके खोली। अंदर, ठीक हो गया। उसको हम देखते हैं। वो पहले हम दिखाना शुरू ताकि हो मैं गया। ना ठीक हो अपनी गया। एक आपने क्या किया फाइल है? को अभी आपने एक यहाँ टेस्ट से रेपो बनाई ना है। भेजूं ऊपर। ठीक ठीक हो हो गया। गया। मैं यहाँ से न्यू वो ये फोल्डर सब पर कुछ अपना दिखा रहा है, करूँ कमिट की हिस्ट्री दिखा रहा है, यूज गिट लैंग्वेजेस में नो एग्जीक्यूट। लैंग्वेजेस यूज दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इस पे कोई ठीक हो काम गया। ही नहीं किया। तो ये गेट तो इग्नोर फाइल इस क्या प्रोफाइल करती है पे सर? जाके आप फॉर ये गेट इग्नोर एग्जांपल फाइल ये करती है कि आप कोई भी फाइल ऐसी जहां पे यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है और
आप चाहते हैं कि मैं इसको ना अपलोड करूं, वो फोल्डर भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, वो इसके अंदर लिस्ट डाउन कर देंगे कि भाई ये फाइल ना मेरी वहां जाके अपलोड ना हो। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने इसके अंदर खोला हुआ है वो ना इसके अंदर आ जाए। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ, ठीक हो गया।
तो हम यूं करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फोल्डर स्किप कर सकता है। फाइल का करना है तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम दे सकते हैं। फाइल का नाम फॉर एग्जांपल इनपुट डॉट टी एक्स टी मैंने दे दिया और मैं सेव करता जाऊंगा तो ये ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। जैसे भी हम अपलोड करेंगे तो ये और भी आ जाएगा। इसके बाद हम दोबारा गेट इनिशियलाइज करा तो हमने साथ रिमोट ऐड करेंगे अब दोबारा, तो अब ये ऐड हो जाएगी रिमोट। ठीक हो गया। अब हमने इससे ब्रांच को लिंक करना है। ब्रांच क्या चीज है? ब्रांचेस हमारे पास ये होती हैं डिफरेंट। बाकी भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम रिपीट कर लेंगे, हमारे पास टाइम है। ब्रांचेस हमारे पास ये है कि आप अपनी एक ब्रांच को यूज कर रहे हैं, उसका नाम कुछ आपके नाम पे हो सकता है, दूसरा बंदा कोई और अपने नाम पे यूज कर रहा है, तो वो अपने नाम पे ब्रांच का नाम आप अपने नाम पे भी रख सकते हैं, अपने मॉड्यूल के नेम पे भी रख सकते हैं। उस हिसाब से आप ब्रांचेस को लिंक करते हो। तो ब्रांचेस का काम इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्रांचेस से ही ज्यादा मसला खड़ा हो जाता है कि एक ब्रांच पे अगर दो बंदे काम कर रहे होंगे तो आपको सोचें कि एक कोड के ऊपर दो बंदे काम करें तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। सही। तो उसके लिए हम ब्रांचेस को यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास जो भी है, हम मेन ब्रांच हमारे पास जहाँ पे एक होती है बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है, म्यूट पता ही नहीं हम चला। उसी को यूज कर लेते हैं पहली दफा के लिए। अच्छा, तो मैं उसके बाद अभी किधर हम तक था? मैं आपने ये बता दें कमांड, अभी मुझे। इसके अंदर आप अगर कोई और ब्रांच बनाना चाहते हैं तो हेलो। गेट ब्रांच डैश अभी एम जिस के साथ अपना हाँ, मैं नेम किधर या था प्रोडक्ट जहाँ से मैं नेम या म्यूट हो कुछ गया भी था आप गलती से? ऐड कर सकते हैं, वो भी हम अभी तरह अपनी ये क्रिएट करेंगे तो रिपोजिटरी का पता वो लग बता रहे जाएगा। थे कि कैसे और ये इसके बाद अगली कमांड जो आप क्या लगाते कहते हैं हैं वो हु एम गेट एज वाला पुश जो सेक्शन है कैसे डैश ऐड कर सकते हैं, और व्यू ओरिजिन मेन। जो नीचे अचीवमेंट्स आ जहां रही से थी आप पुश वो आ रहा की कमांड हाँ, से ये क्या वाला ना करेंगे, मैट्रिक्स 6 वाला। डेटा को इधर से पुश करेंगे यही वाला ना मेन की तरफ, मैट्रिक्स वाला ना? जो आपकी जी सर मेन ये वाला। ब्रांच बनी हुई अच्छा है ये सॉरी, मैंने खाली सी, पता नहीं अभी लगा इससे खाली है देख ये। तो। ठीक हो गया। इसके मैं तो सीक्रेट इसको हम किस्सा यहाँ बता से रहा था मैट्रिक्स पुश करेंगे टोकन का। तो बस डेटा एक आहिस्ता ये आहिस्ता कॉपी यहाँ करते हैं से आप जैसी, पुश तो हो ये सकेगा। ऑटोमेटिकली क्रिएट करना शुरू कर देगा आपके मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स टोकन आप अच्छा, ये एरर ऐड वगैरह कैसे आते कर रहते सकते कोई हैं, उसका मसला मैं नहीं है। बताने लगा था। यहाँ आप जी सेटिंग्स सर में कोई जाते हो, हाँ, तो हम इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डेवलपर तो इसको सेटिंग में हम जाते एक हो, मिनट सर, मैं फिर क्योंकि असल में मेरे पर्सन इसमें ना में दो जाते हो, प्रोजेक्ट खुले टोकन हुए हैं, क्लासिक पे क्लिक वो करोगे इशू कर रहा है। और जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे। सॉरी, जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे तो क्लासिक पे अच्छा, क्रिएट करोगे नहीं तो और कुछ वैसे इसका परमिशन एक दोगे। और ऑप्शन भी है जो कि हम फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर मैं शुरू किसी शुरू एक में को आप खोल लेता सीखने के हूँ लिए और यूज दिखा कर देता हूँ सकते हो क्योंकि कि मुझे गेट की कोड एक्सटेंशन एंटर होती करना है पड़ेगा। एसवीएस कोड में हम यूज करते हैं, और उसके तो थ्रू भी यहाँ पे हम आपको उसको परमिशन कौन सी देनी है? उसकी इसको रेपो की, डेटा को पुश कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की, रीड राइट उधर भी की, हम और डेटा को यूजर यहाँ के पे रीड की। पुश फॉर कर एग्जांपल आप सकते हैं देना कि चाहते हैं आपने तो बस, बाकी सारी की सारी एक, अच्छा एडमिन है, हाँ, प्रोजेक्ट वाली भी ये दे सकते हैं आप। प्रोजेक्ट ठीक हो वाली गया। सिर्फ उसके लिए यूज इशू मैं होती है, समझ गया हूँ नीचे क्या असल। प्रोजेक्ट्स वाली है, अच्छा, तो वो उसके ये लिए है यूज इशू होती आया है, हमारे पास कि अदरवाइज हमने वो भी कोई नहीं फाइल यूज तो ऐड होती। करी नहीं है। तो ये फाइलें तो बहुत सारी आप हैं, इसको कर हमने सकते ऐड हैं। नहीं करी। तो अदरवाइज जो है, सिंगल फाइल ये ऐड आप करने के एक लिए टोकन हम जनरेट गेट ऐड करेंगे, करते इस हैं, इधर से जनरेट और टोकन फॉर हो एग्जांपल जाएगा हम आपका। नेक्स्ट उसके डॉट बाद माई आप को एक जाएंगे ऐड कर देते हैं। अपनी प्रोफाइल पे ठीक हो वापस, गया। अब आप देखें, मैंने जैसे ये किया तो स्टेज चेंजेस के नाम से एक बन उसके गया, और सेटिंग्स में जाएंगे, दूसरी चेंजेस का ऑप्शन ये बना हुआ है, ये वाला। उसके अंदर ऑप्शन है ठीक हो गया। सीक्रेट्स का। तो ये इसमें क्या, इन सीक्रेट्स के दोनों अंदर में क्या एक्सेस में फर्क है? जाएंगे, ये यहाँ पे वो न्यू फाइलें जो रेपोजिटरी आपके पास सीक्रेट पड़ी ऐड हैं, कर देंगे। और ये वो जिस फाइल तरह है ये जो मेरे अभी पास लिंक ऐड होने हुए के लिए हैं तैयार हो रही डिफरेंट, है। ट्विटर के ऐड हुए हैं, ट्विटर हमेशा वाला हम तो अब गेट ऐड एक्सपायर के हो थ्रू गया, करेंगे, सिंगल फाइल ट्विटर देनी में होगी अब तो यूं खत्म कर दिया करेंगे, ये तमाम सर्विस, फाइल्स देनी होंगी वरना तो मेरे हम क्या ट्वीट्स करेंगे, भी इधर गेट शो ऐड करता था और डॉट का साइन लगा दें। रिसेंट। ये सब जगह पे तो सेम उस चलता है। तरीके से था। फिर इसकी कोई गिटहब मतलब पे ये नहीं है टोकन कि आपने मैक पे डाल कुछ और दिया, चल रहा होगा, लिनक्स पे कुछ मैट्रिक्स और टोकन ओपिनियन ये आप होगा। एडिट कर सकते हो। तो हम इस यहाँ तरीके से से गेट ऐड अभी डॉट मैं कर एडिट नहीं सकते हैं। कर ठीक रहा, हो गया। उसके बाद हम यहाँ थोड़ी पे नजर। एक ऐड करते हैं गेट उसके बाद आपने गिटहब कमिट की जो एक्शन फाइल है वो किधर डैश रखनी होती है? एम गिटहब के अंदर एक वर्क फ्लोज का एक ऑप्शन फाइल बनानी है, उसके अंदर जाके मैसेज। यहाँ पे आप एक तो ऐड फाइल करोगे, क्रिएट न्यू फाइल, ये वाली फाइल्स हैं इस जो कोड हम को ये कॉपी ऊपर वाली करोगे, कमांड्स है ना, ये यूज कॉपी कर रहे हैं एक्शन हम कोड अभी। से, ठीक हो गया। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं क्योंकि मैंने नई रिपो ही बनाई और है, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, इसका एक नाम रख लोगे, तो यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट कमिट एग्जाम्पल के नाम टेस्ट से डॉट जैमल। मैसेज कर सकते हैं। और ठीक हो गया। जैमल क्यों अब आपको रखना है? ये भी दिखाएगा कि आपने एक ये हमें फाइल बता चेंज देगा, करी है वैसे तो ये भी और बता मैसेज देता है कि ऐड हो आपने गया। क्यों रखना।
तो अब ये जैसे इसलिए ही हम रखना कि पुश ये इसकी करेंगे, एक अभी आप एक्शन कोड देखिएगा की ये सीक्वेंसिंग थोड़ा है टाइम लेगा, सिर्फ। तो आप इससे ये करेंगे तो और आपका ये डेटा फाइल ऑटोमेटिकली ये चली डेली अपडेट जाएगी होने वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इधर। सही होगा। तो मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ है ये वाला, मैं लीव करता हूँ इसको, सेव करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा इसमें बना जो हुआ है कि मेरी क्या नेक्स्ट कुछ डॉट पाई करना है। की लीड फाइल थी कोड को, वो इधर लीड आ कोड के गई। लिए आपको यूजर नेम देना होता है लीड कोड का अभी हम ये नहीं अपना, देख रहे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फिर तो मेरी और एक डिफरेंट फाइल इधर चीजें आ इसके गई है, तो अंदर यहाँ तक अभी आप सबको समझ आ गया कि नहीं सारी, आया, ये वो इसको बताएं। उधर ही से आई हुई है फिर ये इसमें सारी, आपने बेसिकली ये ये किया सभी कि चीजें हैं। आपके पास ये आपके हार्ड ये ड्राइव पे अभी ये इनकी फाइल लेटेस्ट पड़ी हुई थी, अपडेट फिर आई है उस तो कमांड से उसके आप बाद से ये गिटहब ऐसा पे हो गया, अपलोड कर वरना दिए पहले फाइल। बहुत जी सारे जी एक्शन इसको बिल्कुल। खुद लिखना पड़ता था। और सर वो अगर भी हम इधर लोग से कॉपी हार्ड करके ड्राइव पे आया आपकी था, फाइल पड़ेगी उसमें कोई भी थोड़ा चेंजेस होते कुछ हैं तो इजी था। हर चेंज आप कुछ ऐड करने के करना चाह बाद रहे हैं तो वो यहाँ से ये सेम कमांड उसके ओपन अलावा करेगा या लैंग्वेजेस वो का मैं बता ऑटोमेटिक रहा था। चेंज ये होता लैंग्वेजेस रहेगा। के जो नहीं नहीं थंबनेल मैं है वो मैं इसकी मुझे कराता हूँ, वेबसाइट याद नहीं आ रही अभी कि मैंने ये किससे जनरेट किए थे। वहां पे आप जाते हैं तो तो मैं पूरी एक यही लिस्ट फाइल है, असल में दोबारा ओपन करता हूँ और इसमें हम एक, सर्च कर लेते हैं। अब देखें इन सब का आप अगर इधर VS कोड में देखेंगे ना तो इनका सबका कलर भी आपको चेंज नजर आएगा, कि जो रहती है वो डिफरेंट कलर में है, जो करनी है वो ये है, जो इग्नोर करनी है वो उसका डिफरेंटली ब्लर कर दी। सही हो गया। नेक्स्ट डॉट पाई को हम खोलते हैं और इधर हम एक सिंपल सा कमेंट ऐड कर देते हैं पाइथन के अंदर कि चेंजेस, ठीक हो गया। अब हमने जब भी ये करना है तो हम दो चीजें यूज कर सकते हैं सेम, ये डिफरेंट ये किस्म वाला की भी, वेबसाइट होती हैं, आप सर्च करते हैं तो कि आपको मिल इसको जाता है हमने सब करना है कुछ। तो हम इसको प्लस में ऐड करेंगे तो ऐड का ही बटन है, अब कमांड ऐड की है, इधर प्लस का बटन भी यही काम करता है कि ये भी आप प्लस डिफरेंट करेंगे तो स्टेटस भी ऐड हो वगैरह जाएगा। दिखा रहा है। तो हम दोबारा से कमांड ही लगाते हैं क्योंकि कमांड आपको ज्यादा फिजिबल रहती हैं टाइम टू टाइम यूज ये भी करने वही में। सब कुछ बता रहा है जो मैंने दोबारा अभी मैंने आपको करा बताया। तो दोबारा ये तो ये वाली गिटहब फाइल, की अब अपनी इसके डॉक्स भी सामने आप होती हैं, देखें बंदा वो पढ़ लेता है। एम का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपके अपनी उस पे है ये क्यों कि आ आप रहा है? कितना इसलिए सीखना आ चाह रहा है रहे कि हैं। ये मॉडिफाई हुई है, इस बंदे ने ये ऐड किया। सही हुई है। अब हम दोबारा इसने हमने ऐड करा दोबारा, और इसके बाद हम दोबारा कमेंट करेंगे इसने भी ये लैंग्वेजेस वाला ऐड नहीं करी। मैसेज। तो मुझे वेबसाइट हमें हर याद दफा नहीं आ ना रही हमें अभी। ना ये मैसेजेस लिखने पड़ते हैं, तो और अगर इनसे ये आपको याद आ रही तो मीनिंगफुल हो बताएं। तो अच्छी बात होती है। उससे ये होता है कि आप सीख वो रिव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे कैसे यूज होते हैं। मैंने दोबारा पुश की कमांड यूज करी, तो पुश की कमांड आप विदाउट ये भी कर सकते हैं, गेट पुश सिंपल यूं ये है, करेंगे तब भी सेम ही काम करेगा, ठीक हो गया। इसमें नहीं अभी तो वो होगा, जारी बात है कि देखने वो से तो नहीं एवरीथिंग लग अप रही। टू डेट दे दिया उसने। अदरवाइज हम अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांच में मूव करना चाह रहे हैं तो हम स्पेसिफिक ब्रांच में भी कर सकते हैं। तो हम जैसे ही अभी ये वाली फाइल देखते हैं, नहीं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखें नाउ का ऑप्शन आ रहा है कि आपने अभी अभी चेंज करी है, और अभी आप देखिएगा यहाँ पे ये चेंजेस वाला जो मैंने कमिट किया था ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप हर दफा फॉर जब भी एग्जांपल कर अभी रहे हम होंगे चले फॉर एग्जांपल चेंज ये कुछ देख भी लेते हैं, करेंगे ये तो ना आप ये अप टू डेट CSVs ऐड रखने के लिए SVGs ऐड की फाइनलाइज है। वर्जन तो वो आप आप इधर इस तरीके करते से जाएं अपने ये जो एक SVG कि फाइल है मैंने ना अपने ये पास कर ली। ऐड कर अब हम सकते हैं। इसको वेरीफाई किस तरीके इसका से कर सकते लिंक हैं। ऐड करना होता है तो आप यहाँ पे ये रा पे हमारे क्लिक पास करते हो और कमिट्स आपको का बस ये ऑप्शन एक आ लिंक रहा है, मिल और जाता है। ये हमारे पास ठीक हो दिखाता गया, है कि इसको आपने कॉपी कर 3 मिनट सकते हैं पहले फर्स्ट कमिट किया था, 1 मिनट पहले और सेकंड कमिट फॉर किया था। इस एग्जांपल तरीके से पूरी यहाँ पे रो चलती दिखाता हूँ रहती है कि आपको कब कब का चेंज हुई। तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में हम कर क्लोन्स, रहे हैं तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि उसमें किस तरीके ये से देखें, भी यही चीज शो हो रही होती है, उसमें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट ये होती है। दिखा तो रहा है अभी कि आपको ये चीज समझ आ गई कि फॉर एग्जांपल फाइल पहले चेंज हुई, अब हम वाले को किस देख तरह लेते हैं, ये करेंगे। वाला सिंपल सा, ये एंड्रॉइड का जो ऐड हुआ हुआ है कि ये किसी एक और यूजर के पास से मेरे पास नहीं ऐड है, उधर का लिंक मैंने डाल दिया। ये तो ये बताइएगा। जिसका भी आपने करना, जैसे कि अभी मैंने बताया, आप किसी भी फाइल पे जाओगे उसके लोगो पे फॉर एग्जांपल और उस पे रा पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक दे देगा। ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है गिटहब का, इसलिए इशू नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए ये इजीली यूजेबल होता है। ठीक हो गया। तो फॉर अगर एग्जांपल नहीं ये समझ एंड्रॉइड का आई आ गया तो आप क्वेश्चन और पूछें, इस तरीके से आप समझ और आ भी गई है तो कर अभी सकते अभी हो एक जो अपने भी पास लैंग्वेजेस आप रेपो ऐड बनाएं, करना चाह रहे हैं। ये उसके मैनुअल अंदर एफर्ट भी है सिंपल सी कुछ, कोई भी एक फाइल अपलोड करें और देख लेते उसका हैं, जो है ना शायद इससे मिल जाए। लिंक मुझे तो चैट पे ये भेजें समझ आ गई ताकि आपको आपको जो कि भी इशू गिटहब आए वो हम अभी के ही क्लियर कर आइकन्स दें। वगैरह लगाने हैं फॉर एग्जांपल तो किस तरीके करना है, और ये यस सर। तो
तो ये अच्छा, ये है वेबसाइट devicon.dev। अगर आपने कॉपी करना है तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, और गेटअप वाला नहीं दिखा रहा वैसे तो। अगर ऑटोमेटिक अपने डायरेक्ट एसवीजी क्रिएट करनी तो आप ये एसवीजी भी डाल सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, लेकिन वेबसाइट का तो वही बात है कि उड़ सकता है, तो अपने अपलोड कर सर, जो लें वो ज्यादा हमने बेहतर है। स्टार्ट में सही हो डाउनलोड गया। किया था गिटहब का तो एक्सटेंशन, वो डाउनलोड करना जरूरी भी है चीज या समझना, उसके ये बगैर तो काम चल टाइम जाएगा? करने। मेन मैं इंपॉर्टेंट जो जितनी भी होती है म्यूटेड ना था, तो वो ये कह लें वाली यहाँ जिसकी यहाँ आप तक बात होती करें है, तो ये आपको लैंग्वेजेस करनी तो निकालने पड़ेगी। से। अगर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है, तब कोई मसला नहीं है। यस सर, नो क्वेश्चंस। वो आप सिर्फ इस तरीके से चेक कर सही हो गया। सकते हैं, अपनी सीएमडी में जाएं, ठीक हो गया। तो बाकी जितने भी क्लास विंडो दबाएं, सीएमडी में वो जाएं रेपो क्रिएट और करें। यहाँ पे लिखें गिट। मेरे प्रोफाइल अब नेम से आपको अगर ये गिट सर्च की वो करेंगे फॉर आप मुझे एग्जांपल सारी जितनी भी कमांड होती हैं ना यहाँ पे वो एक या दिखाना तो शुरू आप कर फॉलो देगा। तो करें इसका तो मतलब मुझे ये होगा एटलीस्ट कि पता लग देगा आपने कि आपने इस पे वर्कआउट किया एक गिट आपके पास और स्टार्ट ताकि आ कोई गया। और भी चेंजेस तो वगैरह होगी अगर हम इंस्टॉल नहीं है तो जाहिर फिर बात है मैं आपको ये आपकी इंस्टॉल किसी करना की भी पड़ेगा। प्रोफाइल में जाके कमेंट्स वगैरह मैं भी कर सकता हूँ, जिस तरह पब्लिक होगी ना कोई चीज तो वो मैं यूज कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कमेंट्स में, इश्यूज में, कहीं भी। तो मतलब कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से चलें। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो अभी आप लोगों को क्या समझ आई कि ये नो गिटहब सर। हम क्यों यूज कर सकते हैं, किन किन कामों के लिए वैसे यूज कर सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गई। और बाकियों से भी आप मुझे पूछ जरा डीब्रीफ करें ना कि मैंने क्या बताया जरा। सर बेसिकली गिटहब, अगर हमारा हम लोग के मल्टीपल लोग अगर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए गिटहब बहुत यूजफुल है कि अगर कोई भी चेंजेस एक पर्सन कोई भी चेंज कर दे तो वो अपडेट हो जाएगा गिटहब पे। तो इससे ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मेरी तो हार्ड नहीं ड्राइव होगा पे कोई सबके कोड सर पड़ा के हुआ ऊपर है से गुजर तो गई। मुझे बार बार किसी और को मतलब नहीं देना पड़ेगा वाया ईमेल या यूएसबी ट्रांसफर। वो गिटहब पे ऑलरेडी अपलोडेड होगा, जो भी चेंजेस कोई भी मेंबर करेगा वो क्योंकि गिटहब मैं पे मेंशन भी जो हो जाएगा। आपने बहुत और अच्छा असाइड एक्सप्लेन फ्रॉम किया, दैट, थैंक यू सो मच कि फॉर योर अगर हम टाइम। लोग को अगर किसी का एज क्वेश्चन अ है तो वो प्रूफ कि हमने पूछ ये सकता है, प्रोजेक्ट पे तो काम हम किया है, आंसर कोई कर भी देते हैं उसको बेसिकली या हम लोग एंडिंग अपने द सीवी में सेशन। ऐड करना, हम लोग जरूर ये हमारी सीवी का भी पार्ट बन सही। सकता है कि दीज तो आर द वैसे ये प्रोजेक्ट्स होता है ना दैट कि वी ये असल वर्क में ऑन। ये एंड बिल्कुल 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 आप ये भी ये काम कर सकते हैं। बाकी अभी आपके साथ और भी क्लासमेट ये ज्वाइन एंड हुए थे, वाली जारी चीज जो बात होती है। है ना ये इतनी डेली यूज में आती भी नहीं है। आपने यानी एक दफा बना ली प्रोफाइल, सीवी बना ली है, वो आप लॉन्ग टाइम यूज करते रहते तो हो। मैं अभी ऐसे तो आपको इसका जी बस सर, यही ज्वाइन हो चुका ऑप्शन है। है। जी जी हाँ, तो उनसे भी मैं पूछूंगा कि वो तो ठीक हो गया। उन्हें क्या समझ में आई सेशन क्या एंड नहीं करना आई, तो आप प्लीज कर उस सकते बारे में हैं। बताएं। थैंक यू फॉर द अच्छा, सेशन फॉर सर। एग्जांपल हम एक कोई मसला नहीं, चले। बनी बनाई रैपो को हम देखते हैं। ठीक हो ओके जी, गया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। जज़ाकल्लाह ओके, फॉर योर टाइम भी है वैसे तो। चलो मैं टॉप के टॉप यूजर्स को देख लेते हैं। सही। तो मैं अभी जो बता रहा था वो ये था कि अब हमने एक अच्छा, फाइल चेंज करी, फाइल तो में एक ये चेंज करी मेनली है, तब भी उसने क्या ये किया है, किसी जो और बंदे मेरी की पूरी की पूरी लोकल रेपो है, कॉपी थी ना उसको वो हम किस तरीके से क्लोन बनाई करते है हैं हम इधर, वो भी लेकिन देख उसके कर अंदर सकते उसने हैं। ये चीजें तो नोटिफाई ये करा एक है बंदे की कि रेपो थी पिछले में क्या फॉर एग्जांपल, फर्क था माइनस से, नए ये में क्या टॉप चेंज है, गिटहब ये वो यूजर्स प्लस की से है, करा है। एक लिस्ट है, ठीक हो वर्ल्ड गया। वाइड तो जितने भी उससे मुल्क हैं ये उनकी अपने लिस्ट है। आप को अप टू डेट रखता है। तो मैंने इसको क्लोन किया तो था और इसके अंदर अबरार कुछ चेंजेस बताइएगा करना मुझे, चाह रहा था मैं कि आपको समझ आइए बाकी जो है। जी सर, एक्टिव समझ यूजर्स गया। जो हैं उनकी लिस्ट आ हाँ, सके तो इसमें। इस तरीके से ये हर तो फाइल का मैंने कहना इसलिए चाहिए उसको कि क्लोन किया अपने इनके पास पास। वो हम डिटेल किस होती है। तरीके से करते हैं तो अभी हम फिर अगर आप इधर वो भी देखते हैं कि हम किस आएंगे तरीके से तो करते हैं। इधर तो आप अभी हम देखें दो जैसे फॉर फाइल्स थी, एग्जांपल तो उसने ये अभी आपने बताया कि जिस तरह इसके बात करी अंदर कि यहाँ मॉडिफाई पे किया आपके तो ये माइनस कंट्रीब्यूटर्स हो उसके गया, ये अंदर प्लस नाम हो आना गया शुरू हो चेंजेस जाता डन है। के नाम तो से। ये किसी एक किस्म की डेटा अब है असल आपने में कोई भी रेपो। चीज तो इस रिमूव केस में करनी है तो मैं आप यहाँ पे नाम जाके वगैरह उस इसको तरीके से नहीं आ रहे। कमेंट कर सकते हो, ये लाइन तो इशू कर रही है फॉर एग्जांपल। अब आपने अदरवाइज यहाँ पे जो कमेंट है ऐड कर आपका सकते हो नाम अपना भी आना शुरू कि हो भाई जाता ये लाइन इशू कर रही है, इसको चेंज करो या कुछ करो। है। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये होती है प्राइवेट है। टीम एक में वर्क मैं की। आपको एग्जांपल देता ना तो तो उस उससे तरीके ज्यादा से आप फायदा हो चल जाएगा, सकते हैं। आपको नजर भी आएगा। तो अब मुझे बताएं, जो आप लोग बाकी सारे हैं, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ गई सारी। गिटहब के तरीके से अगर आप मुझे बताना चाहें जी फॉर अच्छा, एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल ये एक रेपो है कुनान एनएलपी के नाम से।
तो हमारे पास इस तरीके से यूं सर कंट्रीब्यूटर्स के हमारे अच्छा नाम समझ आना में आ शुरू गया, हो बट गए। अब अभी इसके अंदर हैंड्स ऑन देखें के साथ 117 ज्यादा अच्छा कमिट्स हैं। समझ में आएगा। तो हाँ मैं ये वही भी चाह इस रहा था तरीके कि से आप लोग दिखाता रहता अपनी है एक कि रेपो आपके पास बनाएं कितने कमिट्स फॉर हैं। यूं एग्जांपल, देखें या आपको तो दिखा रेपो रहा है के कि कब हमारे किसने मेरे कहा पास, मैं चेंजेस तो ये करी, कहूंगा कि मैंने फॉर किसकी एग्जांपल अगर चेंजेस आप ये करी। क्लोन करते हैं फॉर या कुछ एग्जाम्पल भी करते अब्दुल्ला हैं है, तो आप उन्होंने फॉर एग्जांपल किसकी इसके अंदर चेंज कर दी, चेंजेस ऐड करें, ताकि मुझे एटलीस्ट पता लगे ना कि अली आप ने किसकी चेंज कर कितना दी। समझ इस आया। तरीके से ये आपको उसमें लिस्ट ये भी डाउन है कि दिखाना हम शुरू कर देता है, फुल कुछ लिस्ट। भी क्या आप नया ऑल्डर कुछ और करना नया चाहेंगे तो चीज ऑल्डर भी इसमें देख करना सकते पड़ा हैं। तो तो हम वो इससे भी ये सीख होता है कि सकते हैं आप फ्यूचर में। कोई भी बग करना है या कुछ भी देख ढूंढना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा तो अगर आप लोग कुछ बेसिकली अपने फील्ड के इनिशियल हिसाब से पर्पस इसके सर्च लिए करना चाह आपको रहे हैं इतना तो आना यहाँ पे चाहिए कि आप बस जाते हैं। कमिट ऐड करना है, किस आप तरीके से कुछ करना है, प्रोजेक्ट्स भी फाइल ऐड सर्च कर करनी है, सकते किस हैं तरीके से करनी अकॉर्डिंग है, टू अपनी रिक्वायरमेंट के। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इश्यूज क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स पुल की रिक्वेस्ट क्या होती है, इश्यूज में यहाँ कोई से आप रेपो देखना जाके चाहता हूँ, क्रिएट मुझे कर मिल सकते जाए। हैं सिंपल। तो हमारे पास तो देखें, आप इशू ये जाके हमारे क्रिएट पास कर सकते लैंग्वेज हैं कि बेस्ड सर्च इश्यूज, ऑप्शन फिर भी ताकि देता है। उस पे कोई उसको आप किसी ठीक को हो गया असाइन कि भी कर आप किस सकते हैं, लैंग्वेज में देखना यहाँ चाह से रहे हैं। जाके मोर लैंग्वेजेस भी हैं इसके अंदर। असाइन भी कर सकते हैं कि ये और इशू, इस इशू पे ये कोड बंदा काम डायरेक्ट कर देखना रहा है, चाह रहे हैं या तो ये कर रेपोजिटरीज सकते देखना हैं। चाह रहे हैं। पुल रिक्वेस्ट इसके बाद मैंने हमारे आपको पास बता ये दिया, बहुत सारी एक्शंस पे भी रेपोज हमने आ नहीं काम जाती हैं किया क्योंकि ये कि अलग ही स्टोरी है। हमारे पास ये तब ये जावास्क्रिप्ट इसका की सिर्फ है, यही फायदा है कि इसने आप कोई अपनी एल्गोरिथम चीज को बना दिया, ऑटोमेट कर लें। वैसे कर मैं आपको दिया। फॉर ये एग्जांपल एक डिफरेंट डिफरेंट रियल हमारे रेपो पास आ जाती दिखाता है। हूँ, तो इसने इन्होंने अब इसको डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेट आप किस इसके साथ तरीके साथ से किया है देखते हैं। गिटहब उन्होंने लिखी पेजेस भी के है कि थ्रू। मिनिमल एग्जांपल ऑफ डेटा फॉर स्ट्रक्चर एग्जांपल एंड कोई भी आप एल्गोरिथम्स एक इन वेबसाइट पाइथन। बनाते हैं जो कि रिएक्ट नोड या वेब पे होती है, तो आप ठीक हो गया। फिर ये उसको उन्होंने कर दिया गिटहब पेजेस के इंटरेक्टिव थ्रू इधर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी एक प्लेटफॉर्म आपके दैट पास विजुअलाइज वेबसाइट एल्गोरिथम बन फ्रॉम जाएगी। कोड। तो ये इनकी ठीक पूरी हो गया। HTML वेबसाइट तो बनी हुई है जिसके ये अंदर भी मुल्क दिखाता है एल्गोरिथम सारे। विजुअलाइजर के नाम से उसका नाम फॉर रखा हुआ एग्जांपल है। पाकिस्तान से कितने डेवलपर्स हैं, तो ये ऑल दिखा रहा है कि इस टाइम एल्गोरिथम 2 इम्प्लीमेंटेड इन 2,13,000 पाइथन के पाकिस्तानी नाम से इन्होंने डेवलपर्स ये हैं। रखा हुआ है। इंडिया का तो देखें तो 3 लाख दिखा कोई रहा है। भी ये इनकी रेपो अपनी अपनी कोई काउंटिंग है। ओपन बांग्लादेश के करके 2 लाख दिखा रहा है जो कि गिट पे हैं। यहाँ से इसके अलावा जो डिफरेंट इसके फोर्क कर यूजेस सकते हैं, हैं। इसके अंदर गिट ठीक हो लैब गया। है नहीं तो यहाँ से आपके और पास एक एक दो ऑप्शन और आता चीजें है। भी हैं, वो सिमिलर है, बिल्कुल टिट्टो कॉपी हैं। उनमें सिर्फ थोड़ी बहुत कमांड का फर्क होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये गिट लैब प्रोफेशनली गिटहब यूज होती है CLI कंपनीज में। कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से। देखना देखना गिट अमेरिका का रेपो दिखा क्लोन रहा है और दिस। कनाडा का दिखा रहा है, आप चाइना ये के कॉपी तो दिखा करके ही नहीं अपने रहा पास क्या जैसे सही ही है, चलाएंगे तो ये पूरी की पूरी रेपो बहुत आपके कम है। पास फौरन से फौरन आ जाएगी। तो इस उसके तरीके बाद से आपके आपको ये लोकल ये कॉपी में बन गिटहब जाएगी की और आप उसको अपनी एक प्रोफाइल अपने भी पास दिखाता यूज है, कर तो लोग सकते हैं। अपने फोर्क के बाजू का ऑप्शन से सीवी फायदा बना ये लेते होता हैं है और उसको गिटहब पे कि यहाँ पे ये होस्ट कर देते प्रोफाइल हैं। आपको एक पहले आपकी फ्री प्रोफाइल किस्म में भी की एक डोमेन दिखाएगी। मिल जिस गई, तरीके से आपका अभी ये वाली सीवी भी होस्ट हो। रेपो है, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल में अपनी भी प्रोफाइल भी दिखाता है आपकी एक सीवी है, इधर आपके दिखा रहा है कितनी गिटहब टॉप रेपोज यूजर्स हैं, के नाम कितने किस से। पे और आप काम उसको लिंक करते रहे हुआ हो। भाई ये आपकी ये स्टैट्स आपके फोर्क दिखा फ्रॉम सकते हैं दिस कि आप पर्सन ग्रेन मोस्ट यूज्ड वाइज लैंग्वेजेस टॉप कौन सी गिटहब हैं। यूजर्स। सर ठीक आप हो गया। और ये ये तो बता मुझे ये ये भी सकते हैं है, बता रहा है कि स्टूडेंट्स को मेरी कि उससे आपने कितनी ये कैसे ऐड किया है, अहेड लाइक है, कितनी अपना बिहाइंड है। इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा है, ये ये जो वाला कि लैंग्वेजेस उन्होंने मेरे बाद ऐड किए 52 हैं कमेंट्स सब। कर दिए, मैंने 39 कमेंट कर दिए सही किसी सही। एक कमेंट अच्छा, के अंदर। और इसकी तो लातादाद ही कमेंट्स है ना, क्योंकि ये रोज होती है, अपडेट होती है डेली की। एक मिनट देखना पड़ेगा लेकिन। तो इसके लिए वैसे ही होता है कि तो जो ये मेन चीज काम आपको सबसे समझ पहला आई होता है, क्लोन इस वगैरह की, प्रोफाइल जब कि आपकी किस बनी होगी तरीके तो से हम आपके पास क्लोन यहाँ कर पे अगर सकते हैं खाली आ रहा है किसी ना, भी तो एक आपने रेपो क्या को। करना है, अपनी नेम की एक रेपो बनानी है। सेम टू कॉपी आपको जो यूजर नेम है सर जो आपने ये रेपो हमने उसकी एक क्लोन रेपो करी है, बनानी है। फोर्क करी है, वो किस तो तरीके से ये बनेगी, किसी रैंडम सेम कोई भी क्रिएट अपने न्यू रेपो पे रिपोजिटरी जाएंगे, इसको लेकर हम लोग कॉपी कर उसको ले कर फॉर सकते हैं। एग्जांपल, और जी जी, कोई न्यू इशू नहीं रेपो है। पे और जाएंगे। इसमें लाइसेंस बेस्ड गेम होती है पहले सिंपल कि सिंपल था आपको ये, लाइसेंस आप अपने नाम से देखना एक पड़ता है बनाएंगे, कि तो अब क्या ये है दिखा रहा है कि ऑलरेडी कुछ। एग्जिस्ट है, तो तो मैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसमें वो फॉर यूज एग्जांपल करूंगा, जिस तरीके अदरवाइज से आप अपनी आजकल एक क्रिएट कर अक्टूबर है सकते चल हैं। रहा है, तो ठीक हो गया, फॉरेन उसके बाद मैं इसको ओपन लोगों के करता हूँ फिर लिए तो। ये फॉरेन में इंटरनेशनल में एक बहुत अक्टूबर ज्यादा फेस्ट के नाम से चीजें हैं वैसे तो। मशहूर को हैगा कंपटीशन टाइप कह तो लो या इसके कुछ भी अंदर कह लो। हमारे उसमें पास लोग क्या करते जो हैं, मैंने इसके अंदर अपनी एक फाइल रेपोज होती है देते हैं रीडमी कि के नाम मैंने से, ये फीचर इंप्लीमेंट कराना है। ये तो जो जो रीडमी भी डॉट एम डी के डेवलपर्स हैं नाम वो से, इस पे जिसमें इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। डेस्कटॉप पे आप टीएक्सटी उसमें यूज पार्ट ले करते हैं, सकते
हैं, उसमें आपको बैजेस किसी मिलते और हैं। जगह पे जाते हैं तो हम वो डॉक्स बैजेस भी यूज कह कर लें लेते आपके हैं, फ्यूचर में यूज हो जाते हैं कि आप अपने मैक सीवी में में कुछ लिख और सकते फाइल हैं कि मैंने एक्सटेंशन भी हो जाता इस है। रेपोजिटरी के अंदर अपनी एक इंफॉर्मेशन ऐड करी। उसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की भी रेपोजिटरीज है, यहाँ पे गूगल की भी हैं, रन कहना चाहिए उसको। और डिफरेंट वो क्या है, रेपोजिटरीज सिंपल हैं। तो सा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन HTML वैसे इस जैसा। किस्म की नहीं है इसके अंदर। हेडिंग जिसने वन प्राइवेट क्या रखी है वो है, रखे ना प्राइवेट, उसमें उसके फॉर पास एग्जांपल मैंने प्राइवेट का अपना ऑप्शन नाम है। लिख दिया, फॉर हेडिंग थ्री एग्जांपल में हम मैंने बता दी अपनी न्यू पूरी रेपो करते हैं ना, डिस्क्रिप्शन दे दी। जहाँ से रेपोजिटरी में उसके बाद जाके मैंने कुछ और चीजें ऐड करना चाहिए तो वो मैंने कर दी। मैं दोबारा एक दफा आप न्यू लिखता हूँ। अदरवाइज हेडिंग डबल हैश से भी यहाँ पे ऐड एक कर पब्लिक सकते हो। ऑप्शन है, एक प्राइवेट है। ये जिस जिसने तरह से प्राइवेट हु एम रखी है आई वो मैंने प्राइवेट लिखा हुआ है, रखे ना। तो ये यहाँ पे हम आपको तो यही कर रहे हैं। जैसे तो मैं जिसने हाईलाइट पब्लिक कर रहा रखी हूँ है ना, तो अब ये उसका देखें मतलब मुझे ये है कि साथ से लोग उसे दिखा देख भी रहा है सकें। कि और एनीवन कहाँ कैन कहाँ द पे यूज हो रही इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, है। यू और चूज ये हु कैन जो कमिट।
प्रीव्यू में बस दिखाता हूँ इसमें इशू हु यही एम है आई कि किस आप तरीके से दिखा रहा है। ये कमिट कौन कर एक सकता है वो आप हेडिंग चूज के टाइप करोगे। दिखा रहा है। तो आप डबल हैश, ट्रिपल तो हैश, सिंगल ये आप कर सकते हैश हो से हैश पब्लिक और वन प्राइवेट होगी, के अंदर। डबल हैश से हैश टू तो इसका होगी, फायदा हमारे पास ट्रिपल यही हैश होता से है कि हैश आप थ्री हो जाएगी। चूज कर सकते हो इस कौन तरीके से करेगा। चलेगी। फॉर बुलेट्स एग्जांपल बनाने हैं तो आप वो डैश किस का तरीके से इस्तेमाल होता है, करते हैं विदाउट अभी हम इसके लाइन अंदर ये स्पेसिंग के। टेस्ट रेपो के अंदर ये एक चीज ठीक देखते हो हैं। गया। तो जिससे से ये बुलेट है, मैंने डैश का मैं इस्तेमाल अपने किया। ही यूजर के अंदर से तो फॉर डैश में एग्जांपल मैंने मैंने बता दिया मेरा करंट क्या मैं कर रहा एक हूँ, ब्रांच या बनाता हूँ। उससे पीछे क्या करना। तो ये मेरी अभी अपडेटेड नहीं है असल में। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें अपडेट नहीं करी अभी काफ़ी अर्से से। मैं सिर्फ एक चीज़ अपडेट करता हूँ, नए प्रोजेक्ट्स अभी। ये वैसे मैं ये भी ऑप्शन है, तो क्रिएट न्यू ब्रांच आप फ्रॉम दिस, और उसमें क्रिएट मैं न्यू बता सकता ब्रांच, हूँ कि मैं क्या कर रहा या हूँ। फिर मैं हम आप मुझसे किस बारे में पूछते हो, मुझे रीच कर यूज कर सकते हो, सकेंगे क्रिएट ब्रांच कुछ भी फॉर ऐड कर एग्जांपल सकते हो। लैंग्वेजेस आप किस तरीके से ऐड करोगे। तो ये 7 लैंग्वेजेस वगैरह वाला से। सारा काम जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट का मुझे जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये वाली जो लैंग्वेजेस है, ठीक हो गया इसका। अच्छा, तो ये जैसे है मैंने फिर अभी एक कनेक्शंस ब्रांच हैं कि बनाई आप है, तो मुझसे जिस किस तरह अभी तरीके से आप ये कनेक्ट देखें, हो सकते हो। ये ब्रांचेस की एक उसके बाद लिस्ट ये है, गिटहब उसमें मेन और स्टैट्स है। साथ मेरे ठीक हो नाम की गया। एक ठीक। ब्रांच आ गई। अब मैंने इस ब्रांच के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गेट तो चेकआउट। ये मेरे पास वैसे कुछ एक्शन रिक्वेस्ट चल रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लोन काउंटर रिकॉर्ड करता है कि कितने लोगों ने क्लोन किया। अब मैं क्या कर दिया हूँ, मैंने लिस्ट तो ज्वाइन कर अगर ली आप है, इसको क्लोन सात काउंटर को की जो देखेंगे तो ब्रांच थी यहाँ पे वो। मेरे पास ये क्लोन काउंटर अब दिखा इसके रहा है अंदर कि हम क्या 6,000 करते लोगों हैं, ने इसको क्लोन एक कर लिया। व्यूज कितने हैं 473। एक इस क्लोन फाइल को कितनों ने चेंज किया करते हैं 5,000 ने। तो इन्होंने और कैसे कोई क्लोन कर और लिया ये फाइल मुझे भी भी नहीं पता। या क्यों, वैसे भी मैंने ऐड ये व्यूज करते हैं। वाला काउंटर बाद में लगाया तो शायद उसकी वजह से भी हुआ हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गिटहब मैट्रिसेस में जाता हूँ, गिट एंड सैंपल डॉट पाई को करते हैं। अब मैंने यहाँ क्या किया, दो फाइलों को ऐड किया, सर सेम जो वही आपने अभी तरीका है। अपने बायो वाला सेक्शन दिखाया था, मैं तो वो कमिट जो करके, सिंटैक्स है वो HTML सिंटैक्स है उसका। जी। अब मैंने सर इसमें वो हाँ, कुछ कुछ हद तक HTML है। सैंपल आप HTML चाहें तो HTML यूज एंड कर सकते हैं, चेंज और डिफरेंट अगर करना चाहते हैं तो इनका गिटहब की नेक्स्ट अपनी फाइल पूरी के रीडमी नाम की से हमने हैगी कि आप किस तरीके से कमिट रीडमी ऐड कर कर सकते दिया हैं। एक जी जी, और सेम गेट मैं दोबारा पुश दिखाता कर हूँ रहा। एक। अच्छा, तो हमारी ये नई ब्रांच बनी है, तो हम ये इसके लिए थोड़ी सी गुड पुश दैट सेट अच्छा, मैं अपस्ट्रीम ओरिजिन दिखाता हूँ अभी साथ आपको करके पूरा ये इसको कमांड खुद दे कि देता है। कोई भी अगर एरर होती है ना, तो तो ये भी हर इतना दफा एक्शन परेशान की रिक्वेस्ट भी आपको हैं, हर दफा पुल नहीं रिक्वेस्ट होने की क्रिएट जरूरत। करते हैं। तो मैंने इन तो सबको आप कर अलाउ सकते किया हैं हुआ है। ये इजीली तो ना, ये मेरे इजी। कंट्रीब्यूटर में आ रहे हैं, अब स्पॉन्सर देखें, करना चाहें अब तो मेरे मैंने पास ये ये दिखा पैट्रियन रहा है का भी ऐड कि करा एक हुआ है। नई रेपो बनी है तो साथ, जिसने नई ये चीजें रीडमी में हम एडिट करना चाहें ऐड तो करी है इसके यहाँ अंदर, से आप उसको कोई देख लो। मैंने दिखाया कि ठीक हो HTML है गया। तो आप HTML कर हमारे सकते हैं। पास अब ये हमारे करना पास इसी चाहें तो आप ये के वाला अंदर दो रेपोज एक्सप्रेशन बन यूज चुकी करना हैं, चाहें एक तो ये साथ कर की सकते एक हैं। तो मेन ज्यादा की। प्रेफर ये होती है पैराग्राफ के लिए। मैंने ये देखें पैराग्राफ के लिए पी अब का फॉर हम एग्जांपल इसको पी फॉर किस तरीके पैराग्राफ से लगा अपने साथ दिया। एंकर लिंक के लिए मैंने मर्ज कर सकते हैं, वो एंकर वाला ये लगा ऑप्शन है, दिया। अंदर मैंने कंपेयर इमेज एंड लगाया हुआ क्रिएट है। अ पुल ये असल में रिक्वेस्ट। इमेज लगा हुआ है, ये गिटहब से उठाया हुआ है इसने। इस पे क्लिक तो अभी मैं करेंगे। उसी की तरफ अब चल रहा था आपको कि ये ये किस बताएगा कि तरीके से ये आपने ऑटोमेटिकली कंपेयर लैंग्वेजेस की पुल पूरी रिक्वेस्ट लिस्ट क्रिएट आपके कर पास रहे आ हैं, जाती ये है है इजीली। जिसको और लिंक्स हो करना है गए ब्रांच को, जिसमें करना है वो ये और वाली है, गिटहब प्रोफाइल फ्रॉम स्टैट्स हो गए। और तो टू, ये तो एक फ्रॉम और सिर्फ टू। एसवीजी फाइल है। और आप यहाँ पे अपनी गिटहब प्रोफाइल स्टैट्स है, उसके एसवीजी ऐड फाइल है, करेंगे उसके स्ट्रीक स्टैट है। कि अभी ये गिटहब प्रोफाइल क्या नाम स्टैट है, मैं दिखाता हूँ कमेंट दे प्रीव्यू देंगे। सिर्फ। आप मैंने देखिएगा फॉर कितनी एग्जांपल बड़ी इसी को स्टैट्स कॉपी हैं करके सिर्फ दे देता हूँ, ये प्रोफाइल क्रिएट पुल स्टैट शुरू रिक्वेस्ट होती करता हैं हूँ। और ये अच्छा जाती हैं यहाँ तक। तो ये एक पूरी एसवीजी के अंदर अच्छा, है। इसके अब अंदर ये मेरी चेक लीड करेगा कि कोड की इन दोनों डिटेल में है कि कोई ऐसा मैंने लीड मसला तो कोड नहीं के है कितने जिसके से प्रॉब्लम कोई सॉल्व इशू आ कर रहा लिए, हो। कितने मेरे अब फॉलोवर इन हैं, दोनों में ऐसा कोई रिपोजिटरीज मसला तो कौन नहीं कौन था सी ना है कि मेरी मैंने फेवरेट, बहुत ही ज्यादा कोई चेंजेस कर दी हो, तो स्किल्स क्या इसलिए क्या है वो मेरी। ये इसने गिटहब की आसानी से स्किल वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर लीड दिया। कोड की स्किल्स दिखा रहा है कि मैंने कौन ठीक कौन हो सी गया। प्रॉब्लम और सॉल्व मैं की हैं। यहाँ पे ठीक हो गया। फिर अचीवमेंट्स मेरी गिटहब की क्या है। 10 चीजें और चल मैं जाती है लोगों इसमें का इसकी। फॉलो करता हूँ, तो कंट्रीब्यूट करता हूँ डेटा में। गेट मर्ज पुल ठीक रिक्वेस्ट हो कर गया। सकता हूँ, रिव्यूअर और हूँ, कंफर्म मर्ज रिव्यू करता करूंगा हूँ तभी देखिएगा। रिक्वेस्ट को। मेरे पास तो जो उसके मेन लिए मैं ब्रांच है आपको उसके दिखा अंदर रहा था ये एक एक वेबसाइट है मर्ज रिक्वेस्ट ऐड हो गई है। अब देखें, अब इसके कमेंट फॉरन लो से लाइट मेन के मैट्रिसेस 4 हो की। गए, इससे पहले इसके 2 इसके थे, अंदर आप अब जाके एकदम से अपनी 4 प्रोफाइल हो भी गए हैं। बना सकते हैं वो कैसे इजीली। हुए कि जो मेरा जो 7 की ब्रांच वाले कमिट थे ना, वो भी अब और इसमें ये ऐड हो गए हैं अभी तो ऑटोमेटिकली, अवेलेबल है और गिटहब यहाँ पे के वेरीफाइड अपने दिखा प्रोडक्ट रहा है कि हंट के हाँ ऊपर मैंने भी। वेरीफाई कर दिया। इसमें मैं तो इस तरीके से से आपको हम जाते हैं लोगों तो को कोई भी
बंदा तीसरा बंदा आता है, वो आएगा, क्रिएट करेगा पुल रिक्वेस्ट, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ये और
उसके बाद अच्छा आप सही। इसको कंफर्म मर्ज पे तो क्लिक आप फॉर करोगे तो वो एग्जांपल अपनी ऑटोमेटिकली एक इसके गिटहब साथ मर्ज प्रोफाइल हो बनाना जाएगा। चाह रहे हैं, सही हो गया, तो ये आप चीज समझ यहाँ पे आई जाके आपको? अपना यूजर नेम तो लिखेंगे इसलिए आप और सर्च कर ओपन में सकते हैं। भी फॉर ये कर एग्जांपल मैं भी सकते हैं। जी आपका जी लिख लेता हूँ। सर जैसे पब्लिक हो गया, तो मेरे रिपोजिटरी जब पास है तक तो हम मैं लोग उसको जैसे लिख। फॉर एग्जांपल अगर मेरी रिपोजिटरी मैंने पब्लिक की हुई है, कोई हम्म, थर्ड पार्टी जब आएगा तो जब तक कि मैं उस थर्ड पार्टी को अप्रूव नहीं करता तब तक वो एडिट नहीं कर सकता उस रिपोजिटरी को। बिल्कुल। तो इसमें यही होता है कि यही था हम ना, जब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल हैकाथॉन्स वगैरह में हाँ, जाते हैं वहां पे सही, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद ठीक हो होता गया। है। तो ये अभी उसमें आप आपका दिखा रहा है कि ऑटोमेटिकली अप्रूवल देना चाहते हैं, यहाँ सेटिंग में आपकी सिर्फ जाके दो पब्लिक एक रेपोजिटरी है। ऑप्शन मैंने कोई भी है प्रोफाइल भी आपकी लिखो ली, ठीक हो गया, कोलैबोरेशंस का। वो दिखाना शुरू हो गया, ठीक हो यहाँ गया। पे आप ऐड कर आपने सकते हैं क्या उस किया पर्सन को है, अभी डायरेक्टली। आपने एक टेस्ट रेपो बनाया उसका है, यूजर नेम या ठीक हो ईमेल गया। या फुल नेम आप वो ये सब देखोगे कुछ दिखा रहा दोगे है, तो कमिट वो की हिस्ट्री आ दिखा जाएगी। रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आप यूज अपना नाम लैंग्वेजेस बताएं, में मैं नो इधर ऐड करता हूँ लैंग्वेजेस यूज दिखा रहा है, गिटहब क्योंकि अभी यूजर तक नेम। आपने इस पे कोई काम ही नहीं किया। तो इस अब्रार प्रोफाइल ए पे बी आर जाके आप हम्म, ए क्यू डब्ल्यू एल ए बी आर ए बी ए ए बी आर आर ए बी आर ए आर अबरार है ना, अबरार की है ए ना, क्यू विदाउट डब्ल्यू स्पेसिस है विद स्पेस ए दिस वन यस। दिस वन। ठीक हो गया, देखें इसने गिटहब से ढूंढ के लाया आपको। मैं मेरा और आपका कोई लिंक नहीं है इस टाइम गिटहब पे, तो ये ढूंढ के ले आता है। मैं आपको यहाँ से जाके ऐड कर सकता हूँ। अब आपके पास एक किस्म की इनवाइट आई है, अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप मेरे साथ इसमें ऐड हो गए। इस तरीके से आप किसी यूजर को भी ऐड कर सकते हैं अपनी रैपो के अंदर। अब आप भी मेरी इस रैपो के अंदर चेंजेस और सब कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट सर। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस पे करें। बेशक मेरी वाली पे इस पे पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा कि भाई आप लोगों ने काम किया, सीखा और इम्प्लीमेंट करके दिखाया, करा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसे हैं, ये गिटहब प्रोफाइल स्टैट्स होते हैं, कुछ हम अपने पास शो कर सकते हैं। ये तो वैसे बहुत ही ज्यादा है, लोग काफी लोग इस पे हैं, लेकिन इस पे ये मुझे दिखाता रहता है कि मैंने टोटल अभी तक लाइफ टाइम में कितने कमिट्स किए, कितनी पुल रिक्वेस्ट रिव्यूज करी, कितनी पुल रिक्वेस्ट ओपन करी। ओपन में फॉर एग्जांपल मैं किसी भी प्रोफाइल में जाके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो वो ओपन कंसीडर होगी। इशू में आएगा कि मैं जहां पे कहीं पे जाके इशू ओपन करता हूँ, नया इशू क्रिएट करता हूँ, तो वो आएगा 14 इशू में कमेंट करना। किसी भी इशू को कमेंट कर देने से भी आपके पास वो काउंट आता है। तो ये डिफरेंट आपका डेटा होता है जो कि आपको ऐसे जो है कि नई कंपनीज वगैरह में जॉब के लिए आपको फिर यूजफुल होता है। वो इसलिए कि उनको पता होता है कि भाई आपने ये सारे काम किए हुए हैं, आप गिटहब पे कमांड हासिल रखते हो। और कईयों को अगर गिटहब पे काम नहीं आता तो आप जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करते हो। सही हो गया। तो जैसे न्यू टू पता ये ही नहीं था चला कुछ। हमारा अभी तक का। अच्छा, इसके तो मैं अलावा कुछ और चीज अभी बताएं किधर तक था, तो मैं फिर मैं आपने वो भी बता देता बताया हूँ। भी नहीं मुझे। सर अगर फॉर हेलो। एग्जांपल जैसे पब्लिक रिपोजिटरी हाँ, है मैं और किधर अगर था आपने किसी जहाँ से को मैं म्यूट अप्रूव हो भी गया था कर दिया और गलती से? उसने कोई ऐसी चेंजेस कर दी जिससे आपने रिपोजिटरी इंस्टेड ऑफ काम का वो अच्छा बता होने रहे से थे काम और बिगड़ गया कि कैसे हम्म, ये तो उसका क्या कहते हैं हु एम एज वाला जो इफेक्ट कैसे सेक्शन है मतलब कैसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि और रिपोजिटरी में जो फाइल पड़ी हुई जो है वो नीचे तो अचीवमेंट्स करप्ट आ हो रही गई। थी तो कोई भी नहीं जिसको इतनी हाँ, ये वाला ना करप्शन फिर भी नहीं मैट्रिक्स होती। वाला, देखें इतनी करप्शन बात ही है इसमें, इतनी ये वाला है करप्शन फिर ना भी नहीं होती ना, मैट्रिक्स असल वाला ना। बात यही है। जी सर ये वाला। ठीक अच्छा हो गया। सॉरी, अब फॉर मैं एग्जांपल पता नहीं लगा इस पे, तो एक तो ये जिस तरह मेरे पास अब ये ऑप्शन दे रहा है, जैसे मैंने अभी इसके मैं आपको ऐड सीक्रेट किया ना इसका तो ये मेरे बता पास रहा था ऑप्शन दे रहा है मैट्रिक्स कि टोकन का, आपकी जो बस मेन ब्रांच एक है ना ये वो कॉपी करते प्रोटेक्टेड हैं आप नहीं है। जैसी, तो ये प्रोटेक्टेड का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है कि क्रिएट कोई भी करना शुरू अप्रूव कर करे, देगा आपके मैट्रिसेस। कमिट विदाउट ये अप्रूवल के मैट्रिक्स भी इधर टोकन ऐड हो आप सकता है। ऐड कैसे कर इसलिए आप सकते हैं, इसको उसका मैं प्रोटेक्ट भी बताने कर लगा सकते था। हैं। यहाँ आप अदरवाइज आपने सेटिंग में किसी जाते हो, कमिट को रिव्यू करना है जिस तरह आप बात करें वो बहुत कम्प्लेक्स चीज डेवलपर है। सेटिंग में उसको जाते हो, आपको फिर टाइम टू टाइम पर्सनल लिखने ऑथ को में जाते मिलेगा। हो, टोकन क्लासिक वो पे यही क्लिक हो करोगे सकता है क्योंकि और आप पहले जनरेट ये न्यू टोकन बेसिक्स पे से क्लिक करोगे। स्टार्ट करो। उसके अंदर फिर ये होता है कि आपको ना हर चीज को सॉरी, पहले देखना होता है कि किसने क्या जनरेट न्यू कमिट टोकन किया। पे फॉर क्लिक एग्जांपल करोगे तो मेरा इस कमिट तक चल रहा था। क्लासिक पे क्रिएट करोगे ठीक हो गया। और कुछ तो मैं क्या परमिशंस दोगे। करूंगा, इस कमिट की आईडी कॉपी फॉर एग्जांपल करूंगा और मैं मैं किसी एक को खोल लेता गेट हूँ और हब पे दिखा देता जाके हूँ, फॉर क्योंकि एग्जांपल मुझे कोड सर्च एंटर करना करूंगा कि पड़ेगा। भाई ये मेरी ये वाली जो फाइल है ना, तो यहाँ मुझे पे आपको उसको एक कमिट परमिशन को कौन सी देनी होती है, रिट्रीव रेपो करना की, है, उधर से अपनी ब्रांच को स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन करना के है, रीड राइट की तो वो आपको अलाउ कर देता है। और यूजर के तो रीड की फॉर आप उस एग्जांपल आप तरीके देना से भी कर चाहते हैं, तो सकते हो। बस बाकी सारी की सारी तो एडमिन है प्रोजेक्ट वाली भी दे कमिट्स सकते का हैं यही आप। फायदा है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट कमिट में वाली जाते हो, सिर्फ कहते हो उसकी हाँ रिव्यूज यहाँ होती तक है, तो सही नीचे चल रहा था, इसके बाद प्रोजेक्ट्स इस वाली बंदे है। ने कोई चेंजेस किए, उससे मसला आया, तो आप कम से कम पिछली चला लेते हो।
उसके लिए और use उसके बाद होती नई है, वाली चेंजेस को otherwise आहिस्ता वो भी आहिस्ता नहीं use करके फिर होती। ऐड ऑन करते हैं। तो तो ये कंपनीज में आप जाते हैं तो ये इसको काफी कर सकते मसाइल हैं। आते हैं। अदरवाइज जो है सो ये ये आप बेसिकली एक ये टोकन एक जनरेट करेंगे, इसका कॉपीज इधर से बनाता है या उसी जनरेट सेम टोकन एक हो ही कॉपी जाएगा पे आपका, अपडेट्स उसके आते बाद रहेंगे आप जाएंगे अपनी जी। प्रोफाइल पे फॉर एग्जांपल वापस। जैसे अगर मैं कुछ कमिट करता हूँ तो ये एक सेपरेट कॉपी बनाएगा पूरी फाइल की विद माय कमिटमेंट, या उसी उसके सेम सेटिंग्स फाइल में में जाएंगे, मेंशन कर देगा कि ये फाइल सो एंड सो पर्सन ने कमिट कर दी। उसके अंदर ऑप्शन है हाँ, इसके सीक्रेट्स बैक का। एंड पे जो काम हो रहा है वो सीक्रेट्स के अलग ही अंदर हो रहा एक्शन है। में जाएंगे, यहाँ पे वो न्यू इसके अंदर रेपोजिटरी कह लो कि एक सीक्रेट ऐड फाइल है, करने उसकी हैं। क्या चेंजेस हुई वो जितना सब ये दिखा मेरे रहा है पास ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब डिफरेंट। मैं इस फाइल को खोलूंगा फर्स्ट ट्विटर कमिट के किया ऐड हुए हैं, ट्विटर वाला तो अब तो एक्सपायर देखिए ये हो मुझे गया, दिखा रहा है कि मैंने ट्विटर ने अब क्या खत्म चीज कर दी ये ऐड करी, सर्विस, प्लस के साइन के साथ वरना सारी मेरे फाइलें ऐड ट्वीट्स भी दिखा इधर रहा शो है। करता था ठीक हो गया। रिसेंट। सेकंड कमिट तो खोलूंगा उस तो तरीके से उसमें था। फिर गिटहब के टोकन मुझे सिर्फ आपने ये डाल दिखा रहा है दिया, कि क्या मैंने चेंज करा, मेटल्स प्लस के साथ टोकन ये या आप प्लस एडिट दिया कर और सकते इधर से हो ये इस माइनस कर तरीके दिया से। और ये चेंज अभी हो मैं गया। एडिट नहीं कर रहा, थोड़ी ना जाए। सही उसके होगा, बाद समझे आप? आपने या नहीं, गिटहब की जो एक्शन तो फाइल है वो ये किधर वाला रखी है? वापस समझाइए। गिटहब के अंदर एक हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब पहला कमिट किया था तो मैंने पूरी की पूरी नई फाइल इंपोर्ट की थी, ऐड फाइल करोगे, यानी जी कि सर, इससे नीचे न्यू वाली फाइल, फाइल, इससे नीचे वाली फाइल पूरी